मेरा जन्म जो है वो हाजीली में हुआ। वहाँ की सड़क पे बहुत ही फेमस जगह है मुंबई में। एंड स्कूल नहीं गया कभी। दूसरी क्लास के बाद मैं स्कूल छोड़ दिया था। काम करना था लाइफ में, फिर काम करना स्टार्ट किया। हाजीली पे अलग अलग तरीके के काम किया है। शुरुआत से बोले तो भीख मांगने से लेकर, कचरा चुनने से लेकर, भंगार कलेक्ट करने से लेकर, बियर की बॉटल बेचना, सिग्नल पे किताब बेचना, सड़कों पे नींबू शरबत बेचना या किसी के वड़ा पाव के धंधे पे खड़े हो जाना, यू नेम इट। और 2016 में मेरे को आकांक्षा जो नॉन प्रॉफिट है उनका पहला फंड रेजर हो रहा था और न्यूयॉर्क में हो रहा था। 2016 में पहली बार मेरी पूरे ख़ानदान में शायद पहला कोई था जो अमेरिका आ रहा था। तो भाई आप कौन सी जगह की बात कर रहे हो? यूएसए में कहाँ पे? मतलब आप टीचर हो? एक बार ऑडियंस को अरे बताया नहीं क्या होगा। मैं यूएसए में भाई, मैं यूटा में हूँ। यूटा जो स्टेट है कैलिफोर्निया, नेवाडा, एरिजोना के बाजू में पड़ता है, सब बीच में। मेरे को लिटरली बोलता हुआ है पुलिस वाले ने ना मेरे को पूछा कि पासपोर्ट क्यों बना रहे हैं। मैं सिर्फ तुमको बता रहा हूँ और बहुत कम लोग को बताया मैं। तो बोला मेरे को ना न्यूयॉर्क में बुलाया है कि ऐसा स्पीच देना है। तो थाने पुलिस में मेरे को पुलिस वाला बोलता है, मेरा नाम सलमान सैयद है ना भाई, मुसलमान हूँ। बोलता तुम लोग बाहर देश में जाके ऐसा आतंकवादी बन जाता है, यहाँ पे हमको जवाब देना पड़ता है। तो भाई कोई इंसिडेंट हुआ? जैसे मैंने यूरोप का सुना है कि आजकल वहाँ पे जैसे चोरी वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो गई है। भाई मेरा लेंस चोरी कर लिया लंदन में, कैमरा लेंस। सो टू बी ऑनेस्ट, आपकी स्टोरी सुनी जब अभी मैंने पूरा जो भी सुना, ऐसा लग रहा था कि कोई बॉलीवुड की मूवी चल रही है। हेलो नमस्कार, वेलकम टू माय न्यू पॉड शो। मैं हूँ आपका होस्ट निखिल माहेश्वरी। मैं हूँ एक गेम डेवलपर एंड वीएफएक्स आर्टिस्ट। मैंने बहुत सारे ट्रिपल ए गेम्स एंड हॉलीवुड मूवीज़ में काम किया हुआ है, स्टूडियोज लाइक डिज्नी, नेटफ्लिक्स, पैरामाउंट, मार्वल्स एक्सेट्रा। तो आज के जो हमारे गेस्ट होने वाले हैं वो एक टैलेंटेड यूट्यूबर है, ब्लॉगर है एंड उन्होंने अपने ट्रैवल व्लॉग्स के जरिए बहुत सारी कंट्रीज घूम चुके हैं एंड उन्होंने अपने सफ़र के एडवेंचरस एक्सपीरियंस को, अपनी यूनिक स्टोरीज को अपने व्लॉग्स के ज़रिए यूट्यूब पर शेयर किया है। एंड जो उनको बाकी व्लॉगर से अलग बनाती है वो है उनका प्रोफेशन। बाय प्रोफेशन ही इज़ ए टीचर। तो जानेंगे आज उनकी जर्नी, कैसे एक टीचर एक ट्रैवल ब्लॉगर बने। वो रहते हैं यूएसए में, तो यूएसए में टीचर की लाइफ कैसी होती है और एवरेज टीचर कितना अर्न कर लेता है। एंड यूएसए के कल्चर के बारे में जानेंगे और पूछेंगे उनसे कुछ कड़क, रो एंड रियल सवाल। तो चलो बुलाते हैं हमारे आज के गेस्ट को, मिस्टर सलमान सैयद AKA बैंक करप्ट नोमैड। तो सबसे पहले नमस्कार भाई, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट के पहले एपिसोड में। तो कैसे हो? बहुत बहुत ठीक हो भाई, शुक्रिया भाई बुलाने के लिए। पहला एपिसोड, आई फील मोर नर्वस देन यू। भाई दोनों का पॉडकास्ट का पहला एपिसोड है आज का। तो थोड़ा सा पॉडकास्ट के फॉर्मेट के बारे में आपको बता देता हूँ। तो ये अपने पॉडकास्ट बाकी पॉडकास्ट जैसे नहीं होने वाला, मतलब अपन को फन एंड कैजुअल वे में आंसर करना है आपको एंड रॉ एंड रियल रखेंगे। सीरियस क्वेश्चंस वगैरह होंगे लेकिन अपन को फ्रेंडली वे में आंसर देना है। एंड दूसरी बात, ये पॉडकास्ट सेगमेंट्स में डिवाइड होगा जिससे अपने व्यूअर्स को देखने में भी आसानी रहेगी। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट सेगमेंट विच विल बी द जर्नी बिगिंस। तो इसमें आपकी जर्नी के बारे में बात करेंगे। तो एकदम शुरू से शुरुआत करते हैं कि आप कहाँ से हो, कहाँ बोर्न ब्रॉटअप हुए, कहाँ आपने स्कूलिंग वगैरह करी और आप एक टीचर हो तो टीचिंग लाइन में कैसे आए? तो भाई मेरा जन्म जो है वो हाजीली में हुआ। आपको पता है हाजीली होपफुली बहुत ही फेमस जगह है मुंबई में। तो वहीं पे जन्म हुआ है, वहाँ की सड़क पे, और वहीं पे बचपना निकला है, वहीं पे आधी पूरा टीन एज वहीं पे निकला है, ठीक है। एंड स्कूल नहीं गया कभी। दूसरी क्लास के बाद मैं स्कूल छोड़ दिया था। काम करना था लाइफ में, पैसे कमाना था घर वालों के लिए, अपने लिए, तो स्कूल नहीं गया भाई। महालक्ष्मी जो स्कूल है हाजीली से पास में, वहाँ पे दूसरी क्लास तक वहाँ पे पढ़ाई की मैंने और उसके बाद छोड़ दिया। फिर काम करना स्टार्ट किया। हाजीली पे अलग अलग तरीके के काम किया है। शुरुआत से बोले तो भीख मांगने से लेकर, कचरा चुनने से लेकर, भंगार कलेक्ट करने से लेकर, बियर की बॉटल बेचना, सिग्नल पे किताब बेचना, सड़कों पे नींबू शरबत बेचना या किसी के वड़ा पाव के धंधे पे खड़े हो जाना, यू नेम इट। तुम नेम जो भी काम बोलो सब किया लाइफ में। कचरा गटर साफ करना। तो या बट आई थिंक अबाउट जैसे ज़िंदगी आगे बढ़ती रहती है तो हम बड़े हो जाते हैं। फिर एक काम है जो सबसे ज़्यादा किया है वहाँ पे, जो सिग्नल पे किताब बेचना। तो आप देखे रहेंगे हाजीली के सिग्नल पे या फिर बहुत, अभी तो हर जगह पे होता है। जब हम छोटे थे
3-4 सिग्नल थे पूरे मुंबई में जहाँ पे लोग किताबें बेचते थे। तो भाई ये आप किस एरा की बात कर रहे हो, मतलब कौन से ईयर की बात कर रहे हो? तो भाई मैं बात कर रहा हूँ 17-18 साल पहले की बात कर रहा हूँ। ओके, लाइक 2005 और 6। या क्योंकि तब मैं 10-11 साल का था, तभी किताबें एक्चुअल बेचना स्टार्ट किया मैंने सिग्नल पे। और उसके साथ और उसके बिना उसके आगे पीछे ऐसे काम तो चलते रहते थे। तो बहुत मज़े किए लाइफ में वैसे तो। किताबें बेच रहा था वैसे, तभी एक नॉन प्रॉफिट से किसी ने मिला और थोड़े बहुत सवाल पूछे जैसे तुम पूछ रहे हो। तो मेरे को बचपन पे से पर ये था कि मेरे को मतलब सीखने का बड़ा शौक था, चाहे कुछ भी हो। तो मैं जो किताब बेचता था ना, उन्हीं में से शब्द सीखने की कोशिश करता था। इंग्लिश में बुक्स होती थी, पर मेरा जो गोल होता था कि इंग्लिश के कुछ वर्ड्स सीख जाए तो किताबें बेचना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो जब थोड़े वर्ड्स सीख गए तो फिर सोचा कि थोड़े और सीख जाते, शायद बात करना आसान हो जाए लोगों से। बहुत सारे फॉरेनर्स आते थे ऐसा। तो तभी एक वो नॉन प्रॉफिट से एक लेडी मिली और वैसे हम सबको इंटरव्यू कर रहे थे वहाँ पे। और हज़ारों लोग आते हैं, जब आप सड़क पे रहते हो ना, तो बहुत से लोग आते हैं, मिलते हैं लाइफ में। बहुत से लोग बहुत सारी प्रॉमिसेस करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने भी कहा कि तुम पढ़ाई करना चाहोगे? तो मेरा पहला जवाब था लाइक स्कूल जाना। तो बोले हाँ मानना है, वो तो छूट गया एंड अब नहीं हो सकता। एट दैट टाइम आई वाज आई थिंक 15-16 के आसपास की बात कर रहा हूँ मैं, तब मेरी एज हो गई, ठीक है। बोले हम इस नॉन प्रॉफिट से अगर आप आना चाहते हो तो बस आके देख लो कैसा लगता है, अगर आपको ठीक लगता है तो हमारे साथ जिस टाइम बिताओ। उनको ये अच्छा वो इसलिए बुला रहे थे मुझे क्योंकि उनको शायद लगा कि मेरे में एक स्मार्टनेस है, मेरे में एक काबिलियत है पढ़ने की, पर शायद दिशा नहीं है मेरे पास। वो कहते हैं ना हुनर है पर दिशा नहीं है, वैसा कुछ डायरेक्शन की कमी थी। या तो मैं बोला यार बोल ट्राई, उसमें क्या है, जाके देखने में क्या है। तो नेक्स्ट डे आई वेंट। दूर वहाँ पे सब बच्चे ऐसा मतलब इंग्लिश में बात कर रहे थे और मेरी इंग्लिश तो मतलब 3-4 शब्द वाली थी भाई, समझ रहे हो। मैं डर गया यार। मैं बोला मतलब डर इन द सेंस इंसान नर्वस हो जाता है ना जब अपने से आगे के लोग को जब अपन देखते हैं तो यू फील लाइक, एंड एक दो भी नहीं, सबके से वैसे एकदम अच्छे से बातचीत कर रहे। एंड उसके बाद बोला भाई मेरे से तो नहीं होगा, तो आई गेव अप एंड आई स्टॉप गोइंग। पर वो जो मैडम थी, वो दीदी जिनका आज भी मेरे कनेक्शन में है, उनसे मैं हमेशा बात करता हूँ। वो रोज़ आते थे सिग्नल पे मिलने के लिए क्योंकि उनका राउट वही था, रास्ता वही तो जाने का वहाँ से घर। तो ऐसे ही हम रोज़ बातचीत करते थे अलग अलग। तो वो मेरे को बोलते थे तुम आया करो। तो मैं बोलता था अरे मेरे को सुबह उठने में तकलीफ होती है, बस हाजिली रोड पे सोता हूँ, यहाँ पे दिन भर काम करता हूँ, थक जाता हूँ। तो बोलती मैं आके उठाऊंगी। तो भाई वो रोज़ सुबह आके उठाने का मेरे को बोला यार ये पीछे पड़ गई बंदी, छोड़ेगी नहीं। मतलब मेरे को जाना नहीं था, मैं बहाने बना रहा था। तो वो रोज़ सुबह आने का, फिर मैं उसको बोलता था आप जाओ मैं आता हूँ। फिर एक दिन उसने मुझे लेटर दिया, बोले कि तुम लेट भी आ सकते हो अगर तुमको लेट आना है तो, बस तुम आओ। तो वो बहुत मतलब चाहती थी कि मैं जाऊँ। तो वो फिर से गया, थोड़ा दिन बढ़ गया नहीं यार। वो एक बार कोई चीज़ छूट जाती तो समझ रहे ना, नया एनवायरनमेंट, नए दोस्त मिलना। भाई मैं एक बार आपको कट करना चाहूँगा। वो लेडी जो आपने जिससे बात की, आपने जो आपको बुला रही थी, वो इंडियन थी या वो बाहर से थी, मतलब आउट ऑफ इंडिया से? इंडियन है। इंडिया से इंडियन थी? ओके, है अभी भी इंडियन ही है। तो या वो रोज आती थी भाई। तो फिर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट उन्हीं के साथ टिका रहा। फिर 2011 के टाइम पे मैं 10वीं की तैयारी कर रहा था, ओपन स्कूल। बोले 10वीं दोगे तो अच्छा है लाइफ में, बोले काम आएगा। सो 2nd to 10th तक आपने फिर उनके साथ पढ़ाई की? मतलब मैं कोई स्कूल नहीं गया, बस उनके एनजीओ में जाके बैठ के वो मेरे को बस पढ़ाते रहते थे, कोई भी टॉपिक सब्जेक्ट लाइक इंग्लिश, मैथ, जियोग्राफी, बेसिक बिजनेस, इकोनॉमी, वो सारे टॉपिक वैसे पढ़ाते रहते थे। तो वैसे एक्चुअल स्कूल कुछ नहीं है, मैं उन्हीं के साथ पढ़ता था। तो फिर भाई जैसे 10th की पढ़ाई आपने बोला कि मैं 10th की पढ़ाई चालू की, तो लाइक वो स्कूलिंग के लिए कर रहे थे या वो भी वैसे ही जैसे अभी नॉर्मली कर रहे थे आप? नहीं, फिर वो 10th के लिए कर रहा था। ओपन स्कूल बोल के होता है ना, जिसमें सिर्फ आप बाहर से एग्जाम दे सकते हो अगर आप 8वीं में फेल हो तो मेरे पास वो भी नहीं था ना भाई, 8वीं-9वीं में नहीं था। तो मेरे को आकांक्षा, जो नॉन प्रॉफिट है, आकांक्षा नाम है, उन्होंने एक लेटर दिया। आई थिंक वो लेटर लेके मुझे पुणे जाना था एडमिशन के लिए। तो अपने खुद के एडमिशन के लिए आई वेंट ऑल द वे टू पुणे। उनके स्टेट बोर्ड का जो ऑफिस है
वहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट करके आया तो मेरे को एडमिशन समहाउ आई गॉट एडमिशन के 10th का मैं एग्ज़ाम्स दे सकता हूँ, वो भी ओपन स्कूल रहेगा, ठीक है, NIOS बोल के होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल। तो भाई तैयारी किया, बहुत मेहनत की, सिग्नल पे किताब बेचना दिन भर, सुबह पढ़ाई करना, शाम को पढ़ाई करना और दिन भर किताब बेचना। लाइफ की पूरी मावे नहीं हो गई थी उस टाइम पे सब लेकिन दोस्त लोग में मजाक उड़ाते थे कि कुछ नहीं होगा, क्या नहीं होगा, कैसा होता है, यू गेट इट। आपके दोस्त बने वहाँ पे जहाँ से फिर जिनसे आप लोग वो आपको वो नीचा दिखाने की कोई मतलब नीचा नहीं दिखा रहे थे, मतलब आप इनसिक्योर फील कर रहे थे? नहीं, मैं अपने दोस्त नहीं, मैं अपने दोस्तों की बात कर रहा हूँ, हाजील के दोस्त की। वो मजाक उड़ाते थे कि मैं स्कूल जाता हूँ तो बोलते थे हाँ वो उखाड़ लेगा, बोले बन गया लाइफ, समझ रहे हो। तो बहुत सी अलग अलग चीज़ें होती थी, बट कोई नहीं आ रहा, तो उम्मीद थी कि कुछ होगा वहाँ से। तो भाई मैं एग्ज़ाम्स दिया अक्टूबर नवंबर में 10वीं का, फेल हो गया मैं। तो और ख़राब, मतलब घर वाले बोलने लगे काम धंधा छोड़ के तो ये कहाँ घुस गया है, समझ रहे हो ना भाई, अपन लोअर क्लास वाले, अपन मिडिल क्लास से भी नीचे इस टाइम पे। तो उस टाइम पे पैसा रोज का घर पे आना बड़ी उम्मीद होती है ना भाई, मतलब खाना आ जाए वो बड़ी बात है, पढ़ाई वढ़ाई पे कौन ध्यान देता है। तो भाई मैं बोला नहीं यार अभी स्टार्ट करें तो छोड़ेंगे नहीं, करके रहेंगे। तो वापस से तैयारी किया, टीचर लोग से वापस से बात किया। फिर एक जो मैडम थी वो गणित पढ़ाती थी हम लोग को, मैथ्स, तो वो रोज़ मिलती थी मेरे को, फिर बोलती थी मैं तुमको रोज़ मिल के पढ़ाऊँगी, कहाँ पे भी तुम आ सकते हो। तो आई यूज़ टू गो टू कभी एट्रिया मॉल में, कभी वर्ली सी फेस्ट पे, जहाँ पे भी उनको टाइम मिले या मुझे टाइम मिले। गोल ये था कि कैसे भी गणित निकालना है, बिकॉज गणित में आई फेल जियोमेट्री में। तो भाई अगला साल आया, फिर से दिया, एग्जैक्टली एकदम कट टू कट परसेंटेज पे पास हुआ मैं, और खुश हो गया हूँ भाई, एटलीस्ट कुछ तो निकला लाइफ में, है ना। फिर उसके बाद मैं बोला यार अभी ना लाइफ को थोड़ा, काम तो बहुत किए, काम भी करेंगे, थोड़ा जिएंगे भी, मतलब थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई पे और ध्यान देंगे। तो सारी चीज़ें छोड़नी पड़ी, सिर्फ क्रिकेट खेलता था, सॉकर खेलता था मैं बहुत, तो ऑप्शन था काम, पढ़ाई, सॉकर, क्रिकेट। तो बोला दो ही चीज़ पे फोकस करेंगे, काम और पढ़ाई। सिग्नल पे तो जाएंगे बुक बेचने, लेकिन उसके साथ साथ पढ़ाई करेंगे। फिर 11वीं 12वीं में मेरे को मुंबई सेंट्रल की कॉलेज में, जूनियर कॉलेज में एडमिशन मिल गया। छोटा कॉलेज, इतना बड़ा नहीं, बट बहुत मेहनत की भाई उसमें, बहुत मतलब फट्टे तक मेहनत की। 11वीं में फिर सीधा 91% आया मेरा। मतलब कहाँ से स्टार्ट किया और आपने 12 में टॉप किया? और जो मेहनत की ना भाई इंग्लिश के लिए उस टाइम पे, बिकॉज गोल था कि इंग्लिश में ही करना है, जिद थी मतलब, और अच्छे से करना है, समझ रहे हो। उससे पहले लाइफ में कंप्यूटर क्या होता है पता नहीं था मेरे को, कंप्यूटर में टॉप किया मैं उस क्लास में बैठ के बहुत। फिर 2-3 काम करता था, हाजी अली में फ़ोटो शूट करने का, लोकल फोटोग्राफर, सिग्नल पे बुक बेचने का, फिर पढ़ाई करने का। दोस्त लोग से तो ऐसा हो गया था कि दोस्त है ही नहीं लाइफ में कोई भी। ये नहीं कि मुझे उनसे बात नहीं करनी थी, मुझे ये था कि टाइम को कहाँ यूज़ करना, मतलब समझ रहे हो। फिर 12th आया, 12th में और मेहनत भाई, सिग्नल छोड़ दिया 12th में, मतलब सिग्नल पे जा नहीं सकती क्योंकि अब थक जाता तो पढ़ाई नहीं होगी। तो दूसरे काम ले लिए छोटे मोटे, जो भी हो सके, फोटोग्राफी का वीकेंड्स पे, बाकी दिन पे लाइक बार टेंडिंग और या फिर जो भी ऐसे छोटे मोटे काम करके। और जब 10वीं कर रहा था ना, सिग्नल पे था, तो मेरा गोल था कि अब आगे पढ़ना है तो पैसा लगेगा, तो उस टाइम से पैसा जमा करना स्टार्ट किया। तो 12वीं में बहुत पैसे, मतलब वो जो जमा किए थे पूरे 12वीं के टाइम पे खर्चा किए बैठ के लाइफ में। सो भाई आपने जो 11th की फीस भरी वो मतलब एनजीओ ने भरी या आपने खुद से मैनेज किया था वो फीस का पैसा? तो भाई मैं जो था ना प्राइवेट कॉलेज में था, लोकल छोटा प्राइवेट कॉलेज है, तो उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा थी, कुछ 25 से 28 हज़ार रुपया थी उस टाइम पे। तो बहुत हो जाती भाई उस टाइम पे मेरे लिए। तो एनजीओ ने थोड़ा बहुत दिया था, एनजीओ देती थी बेस्ड ऑन योर 10th के ग्रेड के मार्क्स पे, उतना परसेंटेज, जितना परसेंट तुम लाओगे। तो मेरे को तो 40% से भी कम था भाई वो तो कट टू कट था। तो पर सिग्नल पे एक बंदा आता था, वो डायलॉग याद आ गया, इससे तो जहर खाने का पैसा नहीं है। हाँ एग्जैक्टली। तो सिग्नल पे ना एक सर आते थे, सिग्नल पे बहुत से अच्छे लोग भी मिले भाई, बहुत मतलब। तो वो हमेशा हम सबको मतलब कुछ भी ज़रूरत हो ना, कपड़े की, जूते की, चप्पल की, खाने पीने की, तो वो दिला देने का।
तो उनका भी एक नॉन प्रॉफिट है। तो मैंने उनसे बात किया, मैंने सर मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ और ये मेरी कॉलेज की फ़ीस है, अगर आप थोड़ी मदद कर दो। तो उन्होंने मेरे 11th और 12th दोनों का फ़ीस भरा। तो वो सर की बहुत 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 मतलब शुक्रगुजार। फीस उन्होंने भरा, खर्चा मैंने उठाया। फिर 12th आया भाई, 12th में भी मैंने मेहनत की फटे तक। 12th में भी 81% आए। मतलब कॉलेज में टॉप तो नहीं किया बट बहुत अच्छा लगा। 80 के ऊपर गोल था, 80 लाना मतलब मेरा गोल था लाइफ में। और ये गोल है ना रैंडमली सेट किया था मैंने, क्योंकि जब मैं 10वीं में था ना, तो जो मैडम जो मेरी हेल्प कर रही थी, उन्होंने एक बार मजाक मजाक में बोला था, डोंट यू वरी, यू डेफिनेटली गेट 80% एंड अबव। तो मेरा गोल था कि भाई 10वीं में तो नहीं ला पाए, बट 12वीं में तो अपन ला के रहेंगे, कुछ भी हो जाए। 12th के बाद गोल था कि 80 ला के केसी कॉलेज में जाना है, किशन चंद्र सेलाराम, मुंबई का नंबर 1 कॉलेज है आर्ट्स के लिए। तो उसमें अप्लाई किया और उसमें मिल गया, और वापस सिग्नल पे आया। सिग्नल और क्या बोलते हैं, टूरिज़्म में घुस रहा था स्लोली मैं। मेरी एक फ्रेंड थी, वो लोकल गाइड का काम करती थी, तो मेरी इंग्लिश अच्छी हो गई थी वैसे भी। आई कैन स्पीक एंड डू एवरीथिंग। सो लोकल गाइड बन गया छोटा मोटा, मतलब पैसा कमाने के लिए। तो उसके पैसे अच्छे आ जाते थे जब भी मिले, मतलब पर नया था, तकलीफ थी। तो ओनली ग्रेजुएशन के लिए बहुत पढ़ाई की तभी। और तभी भी एक मैडम थी जो विले पार्ले में रहती थी, तो मैं उनसे बात करा कि मेरे को पढ़ाओ, और इकोनॉमिक्स और कपल ऑफ सब्जेक्ट जो कभी पढ़े नहीं थे, लाइक सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ये सब क्या आते कुछ पता नहीं थे मेरे को। स्कूल तो कभी गए नहीं। तो बोली मैं विले पार्ले में रहती हूँ, तो बोला आई विल कम देयर। तो भाई कल्याण में रहने लगा था फिर मैं तभी, कल्याण। और कॉलेज था 7 बजे का सुबह, केसी कॉलेज। तो 5 बजे उठता था मैं घर से, 5:15 तक घर छोड़ देता था। ना चाय ना दूध ना पानी, बस निकल लो। कॉलेज आ जाता था आराम तक 7 तक, 7 से पहले आता था, 6:45, 6:40, 6:50। कुछ लाइफ नहीं थी उस टाइम पे। 3 साल जो रगड़ा है ना भाई, मतलब यही कर करके, बट पास हो गया एकदम अच्छे ग्रेड से, A ग्रेड से पास हुआ। और ना कभी कुछ डॉक्यूमेंट था, क्योंकि सड़क पे पैदा हुआ, ना कुछ था लाइफ में, बस जो थी वो सर्टिफिकेट वो सब थे। पर 2016 में मेरे को आकांक्षाई जो नॉन प्रॉफिट है, उनका पहला फंड रेजर हो रहा था, और न्यूयॉर्क में हो रहा था। मतलब पहला अब्रॉड फंड रेजर हो रहा था, मतलब वहाँ पे तो बहुत साल हुए, इंडिया में तो हुए। तो वो चाहते थे कि आकांक्षा की जो उनकी स्टूडेंट है, उनके सक्सेसफुल स्टूडेंट जाके कुछ बात करें। तो मेरे को पिक किया, मैं बोले वी वांट टू सेंड यू, विल पे ऑल द फ्लाइट एंड एक्सपेंस एंड एवरीथिंग। बोला भाई मेरे पास कुछ नहीं है डॉक्यूमेंट में पासपोर्ट। और उस टाइम पे ना भाई, पासपोर्ट बनाने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट की बहुत ज़रूरत होती थी। मेरे पास नहीं था वो, क्योंकि मैं कभी किसी हॉस्पिटल में पैदा ही नहीं होना भाई। और समहाउ लकीली ऊपर वाले ने बहुत मदद की, लोगों ने बहुत मदद की। 2016 में पहली बार मेरी पूरे ख़ानदान में शायद पहला कोई था जो अमेरिका आ रहा था, ठीक है। तो आई मेड इट एवरीथिंग, केम टू न्यूयॉर्क, gave a speech on my life and I cried. I don't know why. That was like one of the first time अपनी लाइफ के बारे में सोच के रोया मैंने कि 3 महीना पहले क्या थी मेरी लाइफ, 2 साल पहले क्या थी मेरी लाइफ। तो आज अगर मैं बोलूँ ना भाई, तो आज मैं 31 का हूँ। जब तक मैं 19 साल का था ना, मेरे पास कुछ नहीं था भाई। तो 10 साल में, 11 साल में जो लाइफ बदली है, मतलब पूरा टोटल फ्लिप, समझे। तो वो ये अपनी लाइफ है। जैसे भी टीचर यहाँ पे अभी MBA किया है कि इसके लिए भी बहुत मेहनत किया है MBA में, और फंड रेज करने के लिए बहुत लोगों को रीच आउट किया है। एंड कहते कि ऊपर वाला अलग अलग तरीके से मदद कर ही देता है। तो मेरे को भी बहुत लोगों ने मदद किया है। यहाँ पे हूँ तो लोग मेरे को बोलते हैं कि मैं खुद की मदद से हूँ, पर मैं बोलता मैंने बहुत की है, लेकिन मेहनत को जो साथ दिया ना लोगों ने, वो बहुत वैल्यू करता है। आपको मतलब काफ़ी लोग सपोर्ट करने वाले मिले बिहाइंड आपकी मेहनत के राइट पीछे। टाइम पे राइट लोगों ने जो मिला ना, वो बहुत 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 ज़रूरी है भाई, बहुत वो काम भी। आया। तो यार MBA कर रहा था, कोविड चालू था, तो यहाँ पे एक हाई स्कूल है, मेरे को पढ़ाने वढ़ाने का कोई शौक नहीं था, पर उनकी मदद किया मार्केटिंग में, क्योंकि मेरा MBA मार्केटिंग में था, डिजिटल मार्केटिंग में। एंड फोटोग्राफी वीडियोग्राफी का पहले से शौक था, तो उनके लिए वो सब में मदद किया। तो उन लोग को अच्छा लगा काम, तो बोले वुड यू लाइक टू वर्क फॉर अस, जॉब ऑफर किए। एंड देन फिर बोले कि वुड यू ऑल्सो लाइक टू टीच कपल ऑफ क्लासेस, बिकॉज इट्स अ हाई स्कूल, यू नो, वी ऑलवेज everyone has like this job and teaching kind of a thing. So I said, okay, I'll start teaching.
Yeah, then I started teaching photography and videography and film production and things like that. I've been teaching almost 2 साल हो गया अभी, 2-2.5 साल हो गया. तो भाई आप कौन सी जगह की बात कर रहे हो यूएसए में, कहाँ पे मतलब आप टीचर हो, एक बार ऑडियंस को अरे बता. बताया नहीं क्या होगा. मैं यूएसए में भाई, मैं यूटा में हूँ. यूटा जो स्टेट है कैलिफोर्निया, नेवाडा, एरिजोना के बाजू में पड़ता है, सब Okay. बीच में. मैं तीनों स्टेट के जा चुका हूँ, बस यही मिस रह गया आपका वाला स्टेट. एरिजोना तक टच करके आया हुआ हूँ. एरिजोना के ऊपर ही है, एरिजोना और नेवाडा के ऊपर ही है. नेवाडा के साइड में, एरिजोना के ऊपर है. जो हुआ डैम है नेवाडा जो कनेक्ट करता है उसको एरिजोना को, मैं वहाँ तक जाके आया हूँ, टच करके आ गया. ये बहुत बहुत खूबसूरत है यूटा. बहुत नेचुरल वंडर्स यहाँ पे. स्टेट पार्क, नेशनल पार्क, बहुत खूबसूरत चीज़ है यहाँ पे. नेक्स्ट टाइम जब आएंगे जब जरूर एक्सप्लोर करूँगा. ऑफ कोर्स भाई, बताना मुझे. इंशाल्लाह यू कैन स्टे एट माय प्लेस. आई गॉट अ हाउस. मतलब खुद का नहीं है, रेंट पे है, बट स्टिल यू कैन स्टे. सो टू बी ऑनेस्ट, आपकी स्टोरी सुनी जब अभी मैंने पूरा जो भी सुना, ऐसा लग रहा था कि कोई बॉलीवुड की मूवी चल रही है. तो हमने भी स्टोरीज वगैरह देखी, पुराने जो अमिताभ बच्चन की मूवीज वगैरह होती थी वो भी ऐसे रहते थे. मतलब गूज बम्स आ गए. मतलब स्ट्रगल, लोगों को स्ट्रगल का वर्ड का मीनिंग ही नहीं पता उसका रियल. तो जो आपने बताया उसके सामने तो कुछ भी नहीं था. और बड़ा जिद्दी भी हुआ है किसी चीज़ को लेकर. अगर मैं ठान लूँ ना, तो जमीन आसमान एक करने के लिए तैयार रहता हूँ. तो जो आया था ना न्यूयॉर्क, जब मेरे को बोले थे ना कि तुम न्यूयॉर्क जाओगे, तो बोला डॉक्यूमेंट नहीं है, तो लोग बोले काम करेंगे, तो मैं ठान लिया था कि भाई डॉक्यूमेंट बना के ही रहूँगा, अच्छा कुछ भी हो जाए. मेरे को लिटरली बोलता हुआ है, पुलिस वाले ने ना मेरे को पूछा कि पासपोर्ट क्यों बना रहा है. ये मैं सिर्फ तुमको बता रहा हूँ और बहुत कम लोग को बताया मैं. तो बोला मेरे को ना न्यूयॉर्क में बुलाया कि ऐसा स्पीच देना है. तो थाने पुलिस में मेरे को पुलिस वाला बोलता है, मेरा नाम सलमान सैयद है ना भाई, मुसलमान हो. बोलता तुम लोग बाहर देश में जाके ऐसा आतंकवादी बन जाता है, यहाँ पे हमको जवाब देना पड़ता है. इतनी बड़ी बात बोले आपको. उसने बोली वो. और मैं ऐसे सोच में पड़ गया कि यार मतलब इसने कुछ देखा नहीं मेरी मेहनत, क्या कर रहा हूँ, कहाँ से हो, और ये जस्ट बोल दिया. पता नहीं भाई लोगों की मेंटलिटी उनकी कास्ट पे जज करके क्यों बना लेते हैं. मतलब ये मुसलमान है तो ये आतंकवादी बनेगा, या ये हिंदू है तो ये बड़ा बिजनेसमैन ही बनेगा. मतलब इसकी बेस पे कैसे जज कर सकते हो? क्या पता भाई कौन क्या बन जाए फ्यूचर में. तो भाई मेरा पासपोर्ट ना अप्रूव कर ही नहीं रहा था भाई. मेरे को कम 6-7 महीना रगड़ाया उसने, पर समहाउ ऊपर वाले ने बड़ी मेहनत करी है. फिर लोगों से लेटर वेटर मंगाया उसने मेरे से, ये कॉलेज वो कॉलेज का लेटर, प्रीवियस कॉलेज का लेटर, प्रीवियस एम्प्लॉयर का लेटर, करंट एम्प्लॉयर का लेटर, आकांक्षा जो फंड कर रहा है उसका लेटर. उसकी मैडम आके मिली, फाइनली उसने अप्रूव किया. मैं बोलता हूँ भाई मेरे को पासपोर्ट मिलना ना, मेरी लाइफ में मैं भी MBA करके बैठा हूँ USA से. मैं बोलता हूँ पासपोर्ट मिलना, आई फील लाइक माई बिगर अचीवमेंट देन माई MBA. सीरियसली, पासपोर्ट जो हर एक देश नागरिक का अधिकार होता है ना, मैं बोलता हूँ वो मिलना मेरे लिए बड़ा अचीवमेंट था देन माई MBA. ट्रस्ट मी, बिकॉज अगर वो नहीं होता तो शायद ये नहीं होता ना भाई. ऑब्वियसली बात है. तो जब न्यूयॉर्क से जा रहा था ना, मैं बोला अपने दिल में बोला था कि यहाँ पे मैं वापस आऊँगा, और यहाँ पे आके ना मैं एटलीस्ट 1 साल तो रह के जाऊँगा. तो अगले ही साल मुझे 1 साल की स्कॉलरशिप मिली यहाँ पे आने की. तो ह्यूस्टन टेक्सास में आके 1 साल पढ़ के गया. पर तब भी मैं खुश नहीं था, सेटिस्फाइड नहीं था. मैं बोला मुझे ऐसे डिग्री लेनी है, फिर से आऊँगा. नेक्स्ट ईयर फिर से आया मैं, और अब आके जो MBA कर रहा हूँ. और हर साल जब भी मैं गया और आता था ना, मेरे पास कुछ नहीं था भाई उस टाइम पे भी. ना मेरे पास कोई मीन्स थी, ना पैसा था, ना कोई मेरी फैमिली यहाँ पे. दूर दूर के जो रिश्तेदार होते ना वो तक नहीं है यहाँ पे कहीं पर भी. पर एक उम्मीद थी कि भाई कि मुझे यहाँ वापस आना है, चाहे कुछ भी हो जाए. और वो हो जाता है भाई, मतलब कैसा ना कैसे. तो अभी यहाँ हूँ भाई. भाई कितने साल से हो आप US में? अभी कंटिन्यूसली बोले तो 2019 से मैं यहीं पे हूँ. मतलब इंडिया आया हूँ 2 बार घर वाले से मिलने, बट यहीं पे फिलहाल. सो भाई आपने मतलब ये टीचिंग करियर ही क्यों चूज़ किया? मतलब आपके कोई फैमिली में टीचर है, या फिर आपका कोई इच्छा थी? भाई तुम सुने नहीं मेरी स्टोरी क्या है यार? स्टोरी सुना भाई. कोई पढ़ा लिखा नहीं है यार. इंस्पिरेशन कहाँ से आई आपको टीचर बनने की? मतलब भाई मैं ना टीचर, आई स्टिल फील लाइक आई एम नॉट अ टीचर, आई एम मोर लाइक अ मेंटर. मैं ऐसा सोचता हूँ अपने आप को. और जो हाई स्कूल में पढ़ाता हूँ ना, ये सब्जेक्ट फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी जो मुझे बहुत पसंद है, लाइक इट्स लाइक माई पैशन. तो यही सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ. अगर तुम कल को मेरे को बोलोगे ना गणित पढ़ाने या कोई भी और सब्जेक्ट पढ़ाने, इवन फिलॉसफी जिसमें सिर्फ बोलना रहता है,
तो भी मैं नहीं बोलूँगा, समझे। ये जो टॉपिक मैं खुद के लिए करता हूँ ना, एंड माई मेन जॉब एनीवेज इज लाइक टू क्रिएट कंटेंट इनटू मार्केटिंग फॉर स्कूल, एंड साइड बाय साइड आई टीच। तो भाई अब बात करते हैं कि जैसे आप ट्रैवल व्लॉगर बने, तो एक टीचर कैसे ट्रांजिशन आया ट्रैवल व्लॉगिंग में आपके? मतलब बचपन से इच्छा थी, ये जो आपने पास्ट में अपना वो टूर गाइड वाला काम किया हुआ है उसकी वजह से हुआ, ये ट्रांजिशन का लिए बताओ पूरा। भाई ट्रैवलर और व्लॉगर तो अभी बोलते हैं, बचपन में तो हम अपने आप तो भटकती आत्मा बोलते थे। तो कहीं पे भटकते रहते नहीं, अपनी तुम्हारी माँ भी बोलती रही कि क्या भटकती आत्मा की तरह भटक रहा है उधर। तो वो तो बचपन से ही था ना भाई, मुंबई के हर एक कोने कोने में बस घूमते रहने का, कहीं भी जाने का, रैंडमली भटकने का। फिर टूरिज्म में आया तो थोड़ा बहुत जितने भी लोगों से मिला उनकी स्टोरी सुनता था ना, वो लोग यहाँ से है, ऑस्ट्रेलिया से, यूएसए में और कनाडा से, स्पेन से, तो उनकी स्टोरी सुन के ऐसा लगता था यार इनका देश कैसा होगा, क्या होगा वहाँ पे, ये तो मतलब एक क्यूरियोसिटी रहती थी। तो इंडिया तो बहुत घूमा है मैंने, इंडिया में भी बहुत स्टेट्स गए भाई। तो जो पहली बार जब ह्यूस्टन आया था ना 10 महीने के लिए, तो तभी 14 स्टेट में ऑलरेडी घूम चुका था 10 महीने में। भटकते रहता था तभी भी, जब भी छुट्टी मिलती थी कॉलेज से, मैं कहीं तो जा रहा हूँ भाई, तो मतलब वो अंदर से आ गया। फिर यहाँ पे भी आया यूँ था। तो ट्रैवलिंग और एक्सप्लोरिंग तो टीचर बनने से पहले से ही है भाई। या तो टीचर बाद में बने, भटकती आत्मा पहले बन चुके। तो ये बहुत ही बढ़िया जर्नी रही आपकी, एंड काफ़ी लोग इंस्पायर भी होंगे आपकी जर्नी से। मतलब काफ़ी लोग है ना हिम्मत हार जाते हैं लाइफ में, मतलब उनके स्ट्रगल होते ही नहीं है, लेकिन उनको स्ट्रगल मान लेते हैं। बट आपकी स्टोरी सुन के आई एम डैम श्योर कि वो लोग इंस्पायर होंगे और रियल मीनिंग जानेंगे स्ट्रगल का। तो अपन इस सेगमेंट को यहीं ख़त्म करते हैं। तो भाई मूव करते हैं अपने दूसरे सेगमेंट पे, वो है आपके व्लॉगिंग एक्सपीरियंस के ऊपर। तो पहला सवाल है कि आपके जो चैनल का नाम है बैंक करप्ट नोमैड, उसके पीछे का रीज़न क्या है? बैंक करप्ट मतलब वर्ड रखने का आपकी जो स्टोरी रही है वो रीज़न है, या कुछ और सोच के आपने रखा हुआ है? पर सिमिलरली ऐसा ही कुछ है। तो पहले मैं अपने सोशल हैंडल का नाम रखा था स्ट्रीट बॉय सलमान। ओके। फिर मूवी आ गई गली बॉय, तो बोला यार सब बोलने लगे कॉपी कर रहे हैं, जबकि मैं बहुत पहले से रखा था ये नाम स्ट्रीट बॉय सलमान, क्योंकि स्ट्रीट से अपनी लाइफ निकली है, सड़क से उठे, है ना, तो ईजी गिरता था, एस से एस जाता था। पर फिर अब वो स्ट्रीट बॉय भी अब स्ट्रीट पे नहीं है, तो बोला कुछ तो नया करना पड़ेगा। पर ट्रैवलिंग का बड़ा शौक है, तो नोमैडिक लाइफ अच्छी लगती है। बट जब भी ट्रैवल से रिटर्न आता ना, वो पैसे ख़त्म हो जाते, तो मतलब मेरी हालत एक बैंक करप्ट जैसी हो जाती है। हालांकि सीक्रेट है, हालांकि पैसा हमेशा थोड़े बचा के रखता हूँ मैं। मेरी अब जब से मतलब पढ़ाई शुरू की ना, तो एक आदत सीखी है मैंने, और सबको सीखनी चाहिए भाई, ये कि 2 पैसे बचा के रखो। तुम शौक भी पूरे करो, पर इतने पैसे बचा के रखो कि अगर तुम्हारा 3-4 महीने काम ना चले तो घर तो चल जाना चाहिए। और ऊपर वाले का करम है भाई, अल्लाह का करम है, लोगों की दुआ है, मेहनत है, कि इतने पैसे हैं मेरे पास हमेशा, चाहे कहीं भी रहूँ मैं पूरी दुनिया में। और जब से मैं काम कर रहा हूँ ना भाई, 10 साल की उम्र से आज तक, घर वालों का खर्चा मैं उठाता हूँ भाई, आज भी मैं उठाता हूँ। वो खर्चा उठाने के बावजूद, अपना पैसा वैसा करने के बावजूद भी थोड़ी सेविंग तो करता ही हुआ है भाई। जैसे ये चीज़ बहुत ही अच्छी बात बताई वैसे आपने कि पैसा सेव करना चाहिए, और मैंने देखा है कि ये स्पेशली ये इंडियंस की ही मेंटेलिटी होती है पैसा सेव करने की। मतलब बाहर मैंने इतना ही देखा कि ये कल्चर होता है, तभी वहाँ पे रिसेशन वगैरह आता है तो वो डायरेक्ट होमलेस होता है, और अपन लोग हैं कि 5-6 महीना 1 साल तक भी सर्वाइव कर जाते हैं उस रिसेशन को। और आपकी जो पास्ट लाइफ रही है उसने तो आपको बहुत कुछ सिखाया होगा कि पैसे की वैल्यू क्या होती है। एग्जैक्टली, पैसे की बहुत वैल्यू करना चाहिए भाई। लोग बोलते हैं दुनिया में, ये शायद आप तुमको भी शायद अच्छा ना लगे, जो देख रहे हैं उनको भी नहीं, लोग बोलते हैं ना पैसा ही सब कुछ नहीं होता है दुनिया में। मैं बोलता भाई पैसा ही सब कुछ होता है, पैसा ही सब कुछ है। एक बात बता रहा हूँ तुमको, लोग घर वाले, अपने दोस्त, भाई बहन, माँ बाप, बीवी बच्चे सब छोड़ देंगे तुमको अगर पैसा नहीं रहेगा तो। सही बात है। अगर तुम पैसे को नहीं संभाल पाए तो बचा के थोड़ा तो रखता ही। पर यार जब भी ट्रैवल से आता तो बजट खत्म हो जाता है, तो देन आई स्टार्टेड कॉलिंग माई सेल्फ कि भाई बैंकक्रप्ट हो गया मैं। तो आई एम लाइक आई थिंक बैंकक्रप्ट नोमैड अच्छा रहेगा ना। परफेक्ट सूट करता है भाई, यू नो, बैंकक्रप्ट एंड नोमैड। तो बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता व्हाट इज बैंकक्रप्ट। आई एम लाइक बैंकक्रप्ट मींस जिसके पास पैसा नहीं होता है।
इस पॉडकास्ट से है ना लोग समझ जाएंगे कि आपने नाम क्यों रखा है, और परफेक्ट सूट करता है ये आपके चैनल के नाम को। शुक्रिया भाई, शुक्रिया, थैंक यू। तो भाई एक आप इतना ट्रैवल करते हो, बहुत सारी जगह आपने बहुत सारी कंट्रीज घूमा है, तो एक मसालेदार ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर कर दो ऑडियंस के साथ, जो आप मतलब कभी भूल नहीं सकते, ऐसा वाला। मसालेदार मतलब भाई मेरे तो हर ट्रैवल मसालेदार ही होते हैं यार। कभी एयरपोर्ट पर रुका लेते, तो कभी प्लेन में रुक देते, तो कभी तो इमिग्रेशन पे अटक जाता है। वो नाम और देश, मतलब ऐसा वाला कि मतलब एक्सपेक्ट ही नहीं किया हो आपने भी ऐसा, और आप उसको कभी नहीं बोल सकते लाइफ में, ऐसा कुछ हुआ हो आपकी लाइफ में कि बाहर की कोई कंट्री में रेसिज्म फील किया हो या किसी भी टाइप से रिलेटेड हो। यूएसए में एक बार बोले थे मेरे को, गेट द आउट ऑफ माय कंट्री। सो उसमें कुछ नहीं है भाई। ओके, मैं तुमको बोला ना भाई, वो सारी चीज़ होते रहती है। अभी ये सारी छोटी छोटी बातों पे ध्यान दोगे तो जिंदगी कैसे जियोगे भाई, समझ रहे हो? तो मसालेदार मतलब किस टाइप का मसाला, मतलब अच्छा मसाला, गंदा मसाला, तीखा मसाला, स्पाइसी चटपटा मसाला, कौन से मसाले की? चटपटा बता दो भाई, चटपटा एकदम, जो ऑडियंस देख के यार मजा आ जाए उनको, एंटरटेनिंग टाइप। एंटरटेनिंग टाइप मसाला मतलब अभी यूरोप से आया हूँ मैं, तो इसमें तो बहुत सारे एंटरटेनमेंट हो गया। और टिकट टीटी ट्रेन में हमारे साथ सीन हो गया था यार। अभी यूरोप में ना एक नई चीज़ सीखा हूँ, ये ट्रेन में तुम टिकट तो बुक करते हो ट्रेन की, लेकिन सीट का अलग से पैसा भरना पड़ता है। अच्छा, मेरे को पता नहीं था। सीट के लिए तुमको भी देखो नहीं पता है। क्योंकि मैं भाई बहुत सारे व्लॉगर्स को काफी टाइम से फॉलो करता हूँ, मतलब ये चीज मेरे को नहीं पता चली कि मतलब ट्रेन का टिकट जिसने लिया है तो सीट का पैसा अलग से क्यों देगा। नहीं, वो सीट तुमको नहीं मिलती टिकट के साथ भाई, ये मैंने सीखा वहाँ पे। तो ये तो जैसे फ्लाइट के जैसा हो गया सिस्टम पूरा, कि आपने टिकट का दिया फिर सीट बुक करने का भी पैसा अलग से दो। एग्जैक्टली ऐसा मेरे को नहीं पता था। बाथरूम के पास, यूरोप में बाथरूम के पास बैठ के आया हूँ मैं ट्रेन में। इतना गुस्सा आ रहा था ना, और वो घड़ी घड़ी यूज कर रहे बाथरूम, अंदर बाहर मोला इसकी माँ क्या। और प्रॉब्लम कैसा हो गया मालूम क्या? 2 बाथरूम था, आई कैन सी देयर इज एक सामने के यहाँ पे, और मैं इस बाथरूम के पास खड़ा हूँ, और सामने वाले बाथरूम में ना, बाथरूम के अंदर जाके बैठ के लॉक करके बैठ गया है वो, जिसके पास वो दूसरा बंदा, उसके पास भी टिकट नहीं थी ना, सीट नहीं थी। तो अब सब एक ही बाथरूम यूज कर रहे हैं, तो घड़ी घड़ी इधर ही जा रहे हैं पूरे दोनों बुकी के लोग, पूरा बास बोला यार क्या दिमाग खराब। तो ये एक अलग एक्सपीरियंस था, समथिंग न्यू आई लर्न। तो भाई इधर मतलब यूरोप में जो ट्रैवल कर रहे हो आप ट्रेन में जो किया आपने, तो मतलब ऐसे खड़े होकर जा सकते हो वहाँ पे, मतलब सीट जरूरी नहीं है लेना। नहीं हाँ, वो तुम क्या, जैसे अपने इंडिया में कैसा होता है नहीं क्या, जनरल कंपार्टमेंट होता है, हाँ हाँ हाँ, वैसा यूरोप में भी होता है। फर्स्ट क्लास भी होता है, फर्स्ट क्लास का बहुत पैसा है यार, फ्लाइट से ज़्यादा महंगी होती है। तो मैं तो बैक पैकर बजट ट्रैवल, तो मैं सबसे सस्ते वाली लिया, और मेरे को नहीं मालूम कि उसके साथ सीट नहीं आती है। तो भाई कोई इंसिडेंट हुआ? जैसे मैंने यूरोप का सुना है कि आजकल वहाँ पे जैसे चोरी वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो गई है, फैल गई। भाई मेरा लेंस चोरी कर लिया लंदन में, कैमरा लेंस, $900 की लेंस चोरी हो गई मेरी हॉस्टल। ये है ना भाई मसालेदार एक्सपीरियंस, ये बताओ ना। ये बताता हूँ तुमको, ठीक है भाई। तो मैं अभी यूरोप में था, बड़ा मजा किया, और हर एक जगह पर मतलब अच्छे से माशाल्लाह सब कुछ अच्छा ही था। अभी लंदन में ना मेरा सेकंड लास्ट दिन है, जुलाई 3 और 4 को मेरी फ्लाइट है, ठीक है। तो जुलाई 2 के दिन मैं निकला लंदन घूमने वाला है, और लंदन घूम के आते ऐसे भी एक और दिन है कल भी। तो मैं ना कैमरा की जो एक्सपेंसिव वाली लेंस ना, वो नहीं लेके गया, वो बैग में रख दिया। मैं हमेशा लॉकर में रखता हूँ, पर उस टाइम पे बैग में रख दिया हॉस्टल में। और लंदन में साला ना लॉकर स्कूल क्या बोलते हैं, होम के अंदर नहीं होता, क्या रूम के अंदर नहीं होता, बाहर होता है। तो मैं आलसी मौला है, कौन जाएगा ऐसा वैसा, बाकी सब जगह में ना अंदर होता है। अब मैं गया भाई, दिन भर घुमा फिरा, व्लॉग किया, आया, रात को सो गया, ध्यान भी नहीं दिया, सोचा भी नहीं कुछ, ठीक है। कपड़ा वपड़ा भी नहीं बदली करा, ऐसे ही सो गया, मौला भगाया यार, थक गया हूँ। सुबह उठा, बोला यार अभी लेंस लेते, अभी जाके थोड़ा। यूजुअली मैं क्या करता था कि लास्ट डे पे ना मैं फोटोज खींचता था, सिर्फ नो व्लॉगिंग नथिंग, जस्ट सेम प्लेसेस फिर से जाके सिर्फ फोटो खींचना, ये मेरी आदत है। लाइक पहले घूमना, वीडियो करना, एक्सप्लोर करना, पर लास्ट डे पे जो जो अच्छी अच्छी जगह थी ना, वहाँ जाके फोटो खींचा। अब हमें कैमरा लेंस ढूंढ रहा है ही नहीं, और मेरा दिमाग खराब हो गया। अब पूरा ढूंढ रहा है कि तो भी नहीं है। तो मेरे बाजू में ब्रिटिश आदमी था, वो बोलता मेरा बैग चेक कर ले। बोला यार अभी इतना अच्छे से बोल रहा था, छोड़ यार, हम क्या बैग चेक करने का है, क्या थी अपने में आ जाती नहीं, क्या यार वो अच्छी है इंसानियत, इमोशनल, इंडियन इमोशनल बहुत ज़्यादा होता है ना। तो मैंने ना सब उठा के सब बैग पे, ऐसा बेड पे रख के सब ढूंढ रहा, नहीं है। बोला गई भाई है, लेंस चोरी हो गई। तो मैं फ़ोन हाथ में लिया, वॉलेट हाथ में लिया, कैमरा वापस से लॉकर में डाल के लॉक किया, नीचे गया,
ये बोलने के लिए कि भाई मेरा चोरी हो गया, ठीक है, कैमरा लेंस। वो लोग बोलते हैं हमको नहीं पता, यहाँ पे होते रहता है। एकदम आराम से बोल रहा है वो, यहाँ पे तो होते रहता है। बोला अभी तो पहले बताना चाहिए ना, यहाँ पे होते रहता है, मैं थोड़ा और कॉन्शियस रहता। मतलब इतना कैजुअल हो कि कैसे तू बोल सकता है कि यहाँ पे तो होते रहता है, तुमको पहले पता होना चाहिए। मतलब हाँ, इसकी वजह की भाई। तो भाई मैं आया गुस्से में, मेरा एयरपोर्ट चोरी हो गया फिर बेड पे से। एयरपोर्ट या एयरपोर्ट्स चोरी हो गए मेरे एप्पल के। और वो बंदा भी गायब जो बाजू में था, जो बोल रहा था मेरा बैग चेक कर। मतलब ये कहाँ चले गया? बोलते हो तो चेकआउट कर लिया। मेरा साला मेरा एयरपोर्ट लेके चले गया, हो तो अब भी नहीं था। और मेरा एयरपोर्ट का जो केस होता है ना, लाइक वो मतलब रबर केस चलाया था, वो निकाल के किसी और के बेड पे रख के चले गया भाई। वो वहाँ पड़ा हुआ है। मतलब इसकी माँ किया, वो पूरा दिन में कोशिश किया उसको ट्रैक करने का एयरपोर्ट के थ्रू, बट वो बहुत शाना था शायद। ऐसे ना दोनों एयरपोर्ट स्प्रेड करके रखा था अलग अलग जगह पे शायद, पता नहीं, आई कुड नॉट ट्रैक इट। तो क्या हुआ, पुलिस कंप्लेंट करने। अभी अपने इधर पुलिस कैसा, अपन अंदर जाते पुलिस चौकी में। अब लंदन में वैसा नहीं है यार, मेरे को नहीं पता था। लंदन में पुलिस चौकी के बाहर एक फ़ोन होता है, उससे डायल करके पूरी कंप्लेंट फ़ोन पे दिया है मैंने। बोला ये भी एक एक्सपीरियंस है। अरे ना यार, ये था मतलब बहुत टफेस्ट एक्सपीरियंस। फिर क्या, फिर आ गया मैं। फिर लंदन पुलिस का ईमेल आया कि हम लोग नहीं ढूंढ पाए। बोला मेरे को उम्मीद भी नहीं थी तुम लोग से, तुम लोग सारा पुलिस चौकी में नहीं आने दिया, मेरे को फ़ोन पे कंप्लेंट लिया। तुम क्या घंटा मेरी मदद करोगे? लंदन में बहुत चोरी होती है भाई। लंदन में मैंने पेरिस और इटली में भी सुना है कि ट्रेन में भी है ना, ऐसे पासपोर्ट वगैरह चुरा जाते हैं। और पेरिस में तो मेन आईफिल टावर जो अपना मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है, वहाँ तो मतलब गैंग वैंग होते हैं पूरे। अगर एक दो सिंगल हो ना, तो आपको तो वहाँ चप्पू को दिखा के आपसे पूरा लूट लेंगे सबके सामने, भीड़ में भी, और कोई कुछ नहीं करता वहाँ पे। नहीं बात, पेरिस में भी मेरे को डर लगा था। एक बार रात का टाइम था, मैं ऐसे ही एफिल टावर से रात को रिटर्न आ रहा था, और मैं ना मतलब गूगल मैप आप यूज़ करता था, लेकिन वाईफाई पे नहीं, डाउनलोडेड मैप। तो मेरे को जो बस थी ना, वो रैंडम जगह पे उतार दी बस ट्रेन। अब मैं नीचे आके बस के लिए खड़ा था भाई, और वहाँ पे ना बहुत से पीएलए लोग लड़ रहे थे आपस में, और एक साले लोग एक दूसरे पे बॉटल फेंकना स्टार्ट कर दिए कांच की। बोला ये पागल हो गए क्या ये लोग भाई? ना कोई बस ना कुछ। बोला इसकी माँ के अब क्या करूँ, अब क्या करूँ, अब क्या करूँ? फिर मैं ऊपर गया वापस ट्रेन स्टेशन पे, कोई रैंडम स्टेशन पे गया मैं। फिर वहाँ से रैंडम ट्रेन पकड़ के, मल्टीपल ट्रेन, आई डोंट नो क्या क्या करके 2-3 बजे के आसपास वापस मैं अपना हॉस्टल पहुँचा। पर एटलीस्ट मैं बोला यहाँ खड़े रहूँगा, आई डोंट नो भाई Safe क्या नहीं क्या है। आई यूजुअली ट्रैवल वेरी सेफ भाई, मतलब ऐसा रिस्क नहीं ले, मतलब इतना मेरे पे आज तक कुछ ऐसा रिस्क हुआ नहीं है। और चोरी भी पहली बार ही हुई है मेरी ये, क्योंकि मैं हमेशा मतलब थोड़ा सेफ ट्रैवल करता हूँ। कैमरा वैमरा जो रहता है ना, फटाक से बैग में डाल देता हूँ मैं, और बैग कैसा आगे जैसे अपन लोकल में कैसे इंडिया में चलते, ऐसा डाल के ऐसा हाथ रख के चलता हूँ मोस्टली। और जो स्टिक होती है ना, मतलब ट्राईपॉड, उसको ऐसा निकाल के एक्सटेंड करके ऐसा हाथ में लेके चलता हूँ मैं, ऐसा लाइक अ स्टिक, लाइक अ वायर स्टिक टाइप। अगर कोई अचानक से वेपन हमला करने की कोशिश करे तो अपन उससे मार के भाग सकते हैं। तो मोस्टली वैसा करता हूँ मैं। बट हॉस्टल में से चोरी होना बहुत दिमाग खराब है यार। $1100 एक ही दिन में चले गया। $1100 बहुत ज़्यादा होते हैं भैया, ये था चटपटा हुआ है यार। तो भाई ट्रैवल बोलते हैं कि ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, एंड स्पेशली फॉर द स्मॉल क्रिएटर्स। तो आप फाइनेंस को कैसे मैनेज करते हो ट्रैवलिंग करने के लिए? भाई मेरे को ना मेरे चैनल से या इंस्टाग्राम से कुछ पैसा नहीं मिलता है, ठीक है। चैनल पे जो भी पैसा मिलता है ना, आज तक लिया नहीं मैंने। क्या है, होएगा $150-200 के आसपास पड़ा हुआ मेरे अकाउंट में, पर आज तक मैं उसको मेरा बैंक डिटेल डाला ही नहीं, मैं विड्रॉ नहीं किया अभी तक, ठीक है, वो कुछ है ही नहीं। तो ये मेरा सब पर्सनल फाइनेंस है भाई। जितना भी ये पैसा मैं बोला ना, मैं पैसे पहले ही जमा करता हूँ ऑलरेडी, मतलब प्लान करके रखता हूँ कि इतना पैसा यहाँ जाएगा। सैलरी आती ना, तो सबसे पहला अगेन एक और चीज़ बताऊँगा, सबसे पहला सैलरी आती है ना, कुछ पैसा है मेरे पैसे, मेरी सैलरी का, वो डायरेक्टली मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ स्टॉक में, चाहे वो मार्केट अप रहे चाहे डाउन रहे, आई डोंट केयर। वो ऑटो स्टॉक हो जाता है। और फिर कुछ पैसा जो घर पे जाते, तो फटाक से पहला पैसा भेजता हूँ। कुछ पैसा है जो मैं मेडिकल फंड के लिए रखता हूँ, और कुछ पैसा जो मैं ट्रैवल फंड के लिए रखता हुआ है। उसके बाद जो भी बचता है वो खर्चे में निकल जाते हैं। ओके, तो भाई आप कौन कौन सी कंट्रीज ट्रैवल कर चुके हो, और मतलब फ्यूचर में कौन कौन सी मतलब प्लान कर रहे हो? अभी कुछ है अभी प्लान अभी जाने का, या फ्यूचर में क्या ये कंट्री तो जाना ही है? फ्यूचर में तो मेरे को ऐसे तो 100 कंट्रीज ट्रैवल करना है भाई। मेरा गोल है लाइफ का भी कि मरने से पहले 100 कंट्रीज ट्रैवल करना है। ओके, 21 हो गई है उसमें से। तो कौन कौन सी हो गई एक बार बताओ। तो इंडिया से स्टार्ट किया तो इंडिया हो गई। वो तो सबसे मेन है। हाँ, सबसे मेन इंडिया के बाद यूएसए सेकेंड,
श्रीलंका हो गई है, मैक्सिको हो गई है, यूएई हो गई है, दुबई एंड यूनाइटेड एमिरेट्स, इजिप्ट हो गया है, इस्तांबुल हो गया है, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड हो गया है, इटली हो गया है, क्रोएशिया, अल्बानिया, बॉस्निया हर्ज़ेगोविना, मॉन्टेनेग्रो, ग्रीस, जर्मनी, Czech Republic, Hungary, that Budapest, Austria, and England, of course. So Mexico. तो अभी कोई रिसेंट प्लान है और कोई नेक्स्ट कंट्री जाने का? मैं कोशिश कर रहा कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर या तो ब्राज़ील जाओ या तो फिर नेक्स्ट ईयर डायरेक्टली साउथ अफ्रीका जाओ, बट साउथ अफ्रीका की टिकट्स बहुत एक्सपेंसिव है. सो इंडिया तो आऊँगा ही मैं, और अगर साउथ अफ्रीका नहीं गया तो आई विल गो अबाउट 4 or 5 कंट्रीज इन एशिया, लाइक थाईलैंड, वो सब एरिया में, लाइक वियतनाम, सिंगापुर, जापान, नॉट सिंगापुर इस टाइम पे सिंगापुर नहीं, मोस्टली लाइक इंडोनेशिया, लाइक मोर नॉट सुपर एडवांस कंट्री, लाइक इजिप्ट का कोई एक्सपीरियंस अच्छा, मतलब इजिप्ट में कैसा मम्मी देखी वहाँ पे? इजिप्ट बहुत मस्त है यार. मतलब इजिप्ट गया था मैं 2021 में, 22 में शायद, 22 में. आई हैव टू सी माय वीडियो. तो भाई जैसे मूवीज वगैरह में दिखाते हैं वैसा ही है इजिप्ट या कुछ अलग है? रियल एक्सपीरियंस क्या है भाई बता, इजिप्ट बहुत भारी है यार. मतलब इजिप्ट ना इज वेरी क्लोज टू ऑल दोस बिग बॉर्डर्स, ठीक है. तो इजिप्ट में ना चेक पॉइंट्स है बहुत सारे विद इन द इजिप्ट, लाइक आर्मी चेक पॉइंट. एंड आई वाज ट्रैवलिंग विद वन ऑफ माय फ्रेंड्स, शी वाज अमेरिकन, और तो वो लोग बहुत चेक करते, हु आर यू ट्रैवलिंग विद, गाइड वाइड भी था मेरा तो गाइड, बट इट्स वेरी, इजिप्ट इज़ लाइक ए कर्फ्यू टाइप कंट्री अभी के टाइम पे, ठीक है. पर जो जगह है यार बहुत खूबसूरत है. पिरामिड सब सही, बहुत मजबूत है. पिरामिड के अंदर, दो गीज़ा के अंदर अगर आप जाओगे, इट्स रियली कूल टू सी कि कैसा बनाया रहेगा. लाइक यू स्टिल वंडर वहाँ जाने के बावजूद भी, लाइक हाउ द हेक दे वर एबल टू बिल्ड दिस. मतलब दैट इज़ इम्पॉसिबल उस टाइम पे बनाना, लाइक 3-4 हज़ार साल पहले बनाना. भाई समझ रहे हो? इट्स लाइक टेक्नोलॉजी क्या थी उस रॉक को उतना ऊपर तक पहुंचाना, एंड इतना सोफिस्टिकेटेड तरीके से सोचना. बट बहुत गरीब कंट्री है इजिप्ट. सो आई फील लाइक मेरा एक एडवाइस है इजिप्ट वालों को, उनके पास बहुत सोना है, लाइक फ्रॉम दोस फैरोस के जो सोना होना है ना, आई थिंक दे शुड जस्ट सेल दोस थिंग एंड वो पैसे से कंट्री का डेवलप करना चाहिए. दैट्स जस्ट माई आइडिया. क्योंकि उनके पास जो इजिप्शियन गोल्ड बहुत है ना, लाइक इजिप्शियन गोल्ड, इजिप्शियन ममीज, इजिप्शियन आर्टिफैक्ट्स जो है वो बहुत है. उनके म्यूजियम में जाओगे ना तुम, कितना है. तो मेरे उनके पास लाइक पूरा सोने का ऐसा लगा. तो ममीज को कैसा होता है मालूम क्या, बॉडी के ऊपर है ना 2-3 लेयर चढ़ती है, लाइक लेयर ऑफ थिंग्स. तो वो जो लेयर कॉफिन होती है ना, सोने की कॉफिन से भाई उनके पास, सोने की. हाँ, वो फायरोस को सोने की कॉफिन में डालते थे. तो वो है उनके डायमंड है, गो क्या क्या है, बोला बेच मारो ये सब यार, देश का अच्छा कुछ होगा इससे. मेरे को इजिप्ट एयरपोर्ट पे भी रोक लिए थे वहाँ, इजिप्ट में घुसने ही नहीं दे रहे थे. क्यों? और तुमको बोल रहा हूँ ना, मेरे साथ ट्रैवल नहीं करना तुम कभी. मेरे साथ ट्रैवल करना मतलब हर जगह पे रुकना पड़ता है. वहाँ पे क्यों रोका भाई आपको? तो मेरे पास यूएस का वीज़ा था, अब इंडियन पासपोर्ट था ना, रेड ऑनलाइन के वीज़ा ऑन अराइवल है, ठीक है. तो मैं चला गया, वो नहीं दे रहे थे, बोलते नहीं ऐसा नहीं होता है. बोला यार फिर लिखा क्या ऐसा वैसा. तो हमारे जो गाइड था उसने हेल्प किया. और सबसे इजी एयरपोर्ट, मतलब सबसे एकदम चिल टाइप एयरपोर्ट है तो इजिप्ट का एयरपोर्ट है यार, कायरो एयरपोर्ट. बिकॉज वो लिटरली वो गाइड ऐसा वॉकिंग कर रहा है, सिक्योरिटी चेक से आ रहा जा रहा है, एकदम चिल. ओके, कोई रोकता नहीं यार. इसके लिए लोग मेरे को रोक रही और इसको आराम से घूमने दे रहे. तो बस फनी. तो भाई इजिप्ट में ऐसा है कि मतलब जैसे मैंने कुछ कंट्रीज में सुना है, जैसे चाइना वगैरह में, कि आपको गाइड लेना ही पड़ेगा अगर उस कंट्री में एंटर करना है. तो इजिप्ट का भी इसी ऐसा ही सीन है कि इसलिए आपने गाइड किया था या वैसे ही नॉर्मली किया था? हमारा गाइड बोल रहा था कि मोस्टली गाइड लेना इज हाईली रिकमेंडेड. ओके. आप कंपल्सरी क्या इतना मुझे को पता नहीं, पर हम लोग ने तो लिया था बिकॉज इट्स ईजी. क्योंकि सारी चीज़ बहुत लंबा है इजिप्ट में, अपने मुंबई के जैसा नहीं है, सब बाजू में, ठीक है, बहुत दूर है. तो गाइड नोस मोर. एंड वहाँ पे लोकल बसेस, ट्रेनें, वो सब कुछ नहीं चलता है इतना, ठीक है. वहाँ पर लोकल मतलब ऐसा मारुति किडनैपिंग कार नहीं होती मारुति की, वो उनकी टैक्सी है एक्चुअली. खाली ऐसा हाथ दिखाने और कचरे के वहाँ पर जब भर जाते
मतलब अगर तुम लोकल ट्रैवल कर रहे हो उसमें सोच लो कैसा ट्रैवल होगा, तो इसलिए गाइड रहना इस काइंड ऑफ इज इम्पोर्टेंट। तो क्या चार्ज किया भाई गाइड ने वहाँ पे आपको? हम लोग 5 दिन थे यार, तो बहुत चार्ज किया गाइड, क्योंकि हम लोग कायरो थे, कायरो से फिर हम लोग लक्सर भी गए थे, और लक्सर में भी वो सब था। आई हैव टू चेक दो फूड, बहुत कुछ इंक्लूडेड। और फूड यार, इजिप्शियन फूड क्या मस्त है यार, लाइक अच्छा फूड है। उनका जो वहाँ की जो आंटी है, वो जो तव क्या बोलते हैं, चूल्हे में रोटी बनाती है ना, जैसे अपने इंडिया में भी वैसा वहाँ पे भी बनाते हैं चूल्हे में, एंड चिकन एंड देर, उनका फूड अच्छा है, रियली गुड फूड, इजिप्शियन फूड इज गुड। ओके, सो तो भाई मेरी एक रिसर्च टीम है बहुत बड़ी, वो मैं अकेला ही हूँ। वाह, बहुत ही बढ़िया यार ये तो। इतनी बड़ी टीम है मेरे पास रिसर्च की। तो मैंने रिसर्च किया थोड़ा आपके चैनल के ऊपर। तो आपने रिसेंटली कोलैब किया चाचा एक राजन सिंह के साथ, तो उनके साथ का कोई एक्सपीरियंस बताओ। मतलब वो इस एज में भी ब्लॉगिंग कर रहे हैं, मतलब अपन लोग तो यार यंग है, कहीं पे भी निकल जाओ, इस एज में अपने पेरेंट्स लोग रिटायरमेंट ले रहे हैं, बैठ के टीवी देखते हैं, सोफे पे खाना वाना खाते हैं, हम लोग इस एज में ब्लॉगिंग कर रहे हैं। उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस और कैसे मिली? भाई मैं तुमको ना थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूँ। तो चाचा है ना, मैं नया था यहाँ पे, और आई वाज आल्सो लुकिंग अराउंड के कौन कौन है, तो चाचा का चैनल आया, तो मैंने उनको मैसेज किया, उनको ईमेल किया, तो उन्होंने रिप्लाई किया मेरा, एंड आई वाज सरप्राइज कि उन्होंने रिप्लाई किया, कि मेरे को उम्मीद नहीं थी, उनका चैनल इतना बड़ा है। उस टाइम पे मेरे 300-400 ही सब्सक्राइबर थे, और मैं बीच में ब्लॉग छोड़ ही दिया था भाई। 2019 में मैंने चालू किया, 19 में अच्छे से किया मैं, लेकिन 20 से 23 तक है ना, मैंने कुछ किया नहीं इतना ज़्यादा, मतलब महीने 2 महीने 3 महीने में एक वीडियो डालता था। तो चाचा रिप्लाई करे, फिर मैं ना ट्रैवल कर रहा था उस टाइम पे भी, चाचा रहते पोर्टलैंड में, तो मैं पोर्टलैंड भी गया और उनसे मिलने की कोशिश किया, बट कोविड था ना, तो वो नहीं आ पाए। और आई अंडरस्टैंड यार, कोविड में कोई ऐसे भी किस, मैं एक था जो कोविड में भी ट्रैवल कर रहा था, मैं पूरा यूएस घुमा कोविड में, पता है तुमको। फ्लाइट इतनी सस्ती, होटल्स इतने सस्ते मिले उस टाइम पे मेरे को। आई फील लाइक द बेस्ट टाइम ऑफ ट्रैवलिंग वाज कोविड। तो लॉकडाउन नहीं था उधर? लॉकडाउन था ना भाई, लेकिन सब थोड़ा बहुत लूज था, ट्रैवलर लोग के लिए इतना लॉकडाउन नहीं था यहाँ। मतलब लॉकडाउन इतना पब्लिक डरी हुई थी, ओके, पर लोग ऐसे थोड़े बहुत निकल रहे थे। लास वेगस, पूरा लास वेगस सन्नाटा था भाई, पूरा लास वेगस में कोई नहीं था रात के टाइम पे, दिन के टाइम पे। मियामी बीच पे गया, पूरा बीच खा लिए, पोर्टलैंड के गार्डन में गया, पूरा पार्क खा लिया। बोला यार ये तो बेस्ट टाइम है ट्रैवल करने का, कोई है नहीं और सब कुछ सस्ता है, क्योंकि कोई आ नहीं रहा ना भाई। आ नहीं रहा, सब कुछ सस्ता मिल रहा है, खाना सस्ता, हॉस्टल सस्ता, ट्रांसपोर्टेशन, कोई टिकट विकट पूछ नहीं रहा है लोकल बस में। ये भी सही है यार। तो उस टाइम पे आई ट्राइड टू मीट हिम बट कुडंट मीट। फिर अभी जब यूरोप से वापस आया तो मैं उनको मैसेज किया, बोला चाचा कैसे हो? बोले ठीक है। बोला चाचा इधर आ जाओ यूटा। तो बोले हाँ आ जाओ। बोला हाँ आ जाओ। 2 दिन बाद उनकी ट्रिप फ्लाइट बुक कर दी हम लोग ने, एक्सक्यूज मी, वो आ गए। वो चाचा बहुत सुकड़े यार, जितना मैं सोचा था उससे भी ज़्यादा सुकड़े, थोड़े दुबले पतले। कहाँ रहते हैं चाचा वैसे? चाचा एक्चुअली रहते हैं वैंकूवर में, पर वो पोर्टलैंड एयरपोर्ट उनको पड़ता है, और वैंकूवर यूएस वाला, कनाडा वाला। तो लोगों को वही याद आता है। तो वो यहाँ आए, रात में आए, पहला तो उनको कुछ समझा नहीं, सुबह उठ के उनका दिमाग खुल गया। ओ यूटा इतना खूबसूरत है, पहाड़, मेरे चारों तरफ पहाड़ वहाड़ देख के ले भाई उनका दिल खुश। बोला बस ये कुछ नहीं, अब तुमको दिखाता हूँ मैं। 3 या 4 दिन, 3 दिन थे वो यहाँ पे। उनको ड्राइव करके उनको स्नोबर्ड यूटा लेके गया, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस। फिर उनको नेशनल पार्क लेके गया, वहाँ पे तो चाचा वीडियो रिकॉर्ड कर करके उनका फ़ोन में भी खराबी था। तो मैं बोला चाचा ये फ़ोन से मत व्लॉग करो अभी तुम। चाचा बोला चलो बेस्ट बाय। उनको ज़बरदस्ती एक GoPro लेने लगवाया और उन्होंने थैंक यू बोला उसके बाद मुझे, क्योंकि जब हम गए ना नेशनल पार्क, वहाँ पे गर्मी बहुत थी, और उनका फ़ोन है ना, तू 30 सेकंड की वीडियो रिकॉर्ड करो, वो फ़ोन बंद हो जा रहा था, मतलब गर्म हो जा रहा था, और उनके पास स्टोरेज भी नहीं था। तो वो बहुत थैंक यू बोले। पर चाचा अच्छी वीडियो बनाते हैं यार, बहुत ट्रैवल, बहुत रिकॉर्ड करते, मतलब ऑलमोस्ट एवरीथिंग वो रिकॉर्ड करते, बहुत दिल के बहुत अच्छे इंसान है। उनके साथ बड़ा मज़ा आया। तो मैं उनको बोला वापस आ रहे हो तो आ जाओ सितंबर में, अभी छुट्टी है मेरी, क्योंकि वो बोल के गया मेरे को वापस आना है। उनको बड़ा मज़ा आया यूटा में, मतलब उनका दिल आ गया। बोलते यार इतनी खूबसूरत जगह है यूटा। बोला चाचा एनी टाइम तुमको वापस आना, आ जाओ। बहुत सही इंसान है। उनके साथ हमने उनके चैनल पे लाइव भी किया था। वो सैटरडे को लाइव जाते हैं हमेशा, तो हम लोग ऐसे ही बात कर रहे थे उनके लाइव पे, बड़ा मज़ा आया।
चाचा बहुत सही है यार, बहुत बहुत अच्छे इंसान है। मतलब यार मैंने भी देखा कि इस एज में वो व्लॉगिंग करते हैं, एंड वो फ़ोन से ही करते हैं, कैमरा वगैरह यूज़ लेते हैं। अभी गोप्रो दिलाया ना उनको, तो शायद अभी गोप्रो से कर रहे हैं उनका जब। बट डाउन टू अर्थ है काफ़ी, मतलब 8 लाख सब्सक्राइबर्स है उनके यूट्यूब पे, बट ऐसा नहीं कि किस मिलना नहीं है या स्मॉल क्रिएटर हो या वैसा, ऐसा कुछ भी नहीं बहुत है। दिल के बहुत अच्छे यार चाचा। उनको मैं बुलाया ना तो मैं बोला चाचा मैं वीडियो एक भी नहीं बनाता हूँ, आप ही बनाओ। आपको मैं थोड़े बहुत ऐसे शॉर्ट्स वॉर्ट्स बनाए, मतलब ऐसे फ़ोन से रिकॉर्ड करके, बट मैं एक्चुअल व्लॉग कुछ नहीं बनाया। मतलब चाचा आप इंजॉय करो, मैं सिर्फ ड्राइव करूँगा आपके लिए। भाई उनको मैं ना सुबह उठा के लेके गया, बोला चाचा उठा, हम लोग निकले यहाँ से 8 बजे, ड्राइव करके गए गॉबलिन्स वाली, अब 4 घंटा, फिर वहाँ से गॉबलिन वाली घूमे, गॉबलिन वाली से फिर 2 घंटा ड्राइव करके आर्चेस नेशनल पार्क गए, पूरा दिन भर शाम तक सनसेट तक वहीं पे रहिए, फिर ड्राइव करके उनको लेके आया। भाई मैं रात को 2 बजे तक ड्राइव किया मैंने, समझ है। मैं बोला चाचा तुम सिर्फ मजे करो। मैं बोला लेकिन तुम मेरे साथ गाना गाते रहना चाचा, क्योंकि रात में मेरे को नींद आ जाती गाड़ी चलाते चलाते। तो बोले ये ठीक है। सही काम पे लगाए भाई आपने। नहीं यार बहुत अच्छे इंसान है चाचा, तो बड़ा मजा आया। भाई भाई यार ने ये बोल दिया गाना गाते रहता नींद आ जाएगी, क्या रिएक्शन होगा उनका, क्या चल रहा होगा मन में। वो हंस रहे थे, पर उनको अच्छा लगा वो देखे। उनके वीडियो में अगर तो देखेगा अच्छा है, वो वीडियो नहीं, ऑडियो नहीं डालते यार। उनके हर वीडियो में मैं गा ही रहा हूँ दिन, क्योंकि जब भी मैं गाड़ी चला रहा हूँ ना वैसे सिर्फ गा रहा हूँ मैं हिंदी सॉन्ग्स तो फटी हुई आवाज़ में। फिर वो प्ले कर रहे थे ना, बाद में होना चाचा यार ऑडियो मत रखना प्लीज़, ऑडियो निकाल दे। नो इट एक्चुअली इट हेल्प्स मी, क्योंकि अगर लंबी ड्राइव होती ना 4-5 घंटे की, आई फील लाइक आई शुड जस्ट सिंग लाउड, तो उससे मेरा ब्रेन शार्प रहता है। तो भाई बहुत ही बढ़िया बढ़िया एक्सपीरियंसेस शेयर किया आपने, बहुत मज़ा आया स्टोरी वगैरह सुनने में राजन सिंह जी के साथ भी और आपके भी। तो इस सेगमेंट को अपन यहीं ख़त्म करते हैं एंड मूव होते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे, जो है पर्सनल लाइफ एंड इनसाइट्स। तो आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में बताओ, कैसी चल रही है, मैरिड हो नहीं हो, क्या प्लान है फ्यूचर में अभी? मैरिड हो भाई, पर्सनल लाइफ अच्छी है माशाल्लाह, सब ठीक ठाक है। पूरे घर वाले पूरी फैमिली सब इंडिया में, कोई भी यहाँ पे नहीं है सिवाय मेरे, मैं अकेला हूँ। अनमेरिड हूँ अभी तक, कोई मिल ही नहीं। Oh yeah, I don't know man. I think मैं कमाना ही मरने वाला हूँ। तो भाई आप अपनी लाइफ को, मतलब जो अपना आपके 2 करियर चल रहे हैं, एक टीचिंग करियर एक व्लॉगिंग करियर, तो कैसे मैनेज करते हो, बैलेंस कैसे करते हो इसको? क्योंकि आप पता है व्लॉगिंग, मतलब व्लॉगिंग करने जाओगे, ट्रैवल करने जाओगे कंट्रीज में, तो काफ़ी दिन की आपको छुट्टी चाहिए रहती है, तो कैसे बैलेंस करते तो हो? वो एज अ टीचर एक एडवांटेज है कि आपको 2 महीने की छुट्टी मिलती है गर्मियों में, ओके, तो यू कैन ट्रैवल एट दैट टाइम। एंड प्लस एज अ टीचर जो पे हॉलीडेज आती है ना, वो भी छुट्टी मिलती है, जैसे लाइक मेमोरियल डे हो गया या क्रिसमस हो गया या थैंक्सगिविंग है, तो ऐसे छुट्टियाँ आती रहती है। तो आई ट्रैवल ड्यूरिंग दैट टाइम एंड मोस्टली आई एडिट अलॉन्ग साइड जब टीचिंग के टाइम। अब भी एक वीडियो कंप्लीट किया है, पोस्ट भी कर दिया, इट वॉज अबाउट रोम, माई फर्स्ट टाइम इन रोम। एडिटिंग में बहुत टाइम चले जाता है कभी कभी, बिकॉज when I edit a video I like to edit good, जैसा crappy डालने का मन नहीं होता है, तो I spend more time than I should. क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। Yeah, एक्चुअली वही चक्कर में ना मेरी क्वांटिटी जा नहीं रही है, क्वालिटी पे ना घुस जाता हूँ ना। मेरा बॉस तो यही बोलता है यार, तेरे को बोलता है आप वीडियो बनाने तू बहुत अच्छी बनाता है, लाइक आई ऑलवेज मेक गुड वीडियोज एटलीस्ट फॉर माई स्कूल एंड स्टफ। या तो समटाइम इट टेक्स लॉन्गर देन आई थिंक, बट इफ आई एम नॉट हैप्पी तब तक मैं उसको पीछा ही नहीं छोड़ता उसका। कभी कभी बहुत हेक्टिक हो जाता है, कभी कभी मैं भी जब व्लॉग्स एडिट करता हूँ, तो जैसे आज पूरा एक 1 शॉट में एडिट कर दिया, फिर उसको कल देखूंगा, फिर उसको वापस एडिट करूँगा, थोड़े थोड़े कट्स करूँगा, फिर री एडिट करता हूँ, फिर एक्सपोर्ट करता हूँ, फिर शाम को देखूंगा एक और बार। मतलब ऐसे जब फाइनल अपलोड करता हूँ यूट्यूब पे जाने से पहले 3-4 बार तो उसको देख लेता हूँ कि मैं किस पॉइंट पे डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ या बोर हो रहा हूँ, तो ऑडियंस उस पर भी हो सकती है। कई बार होता है कि अपन को कुछ अच्छा लगता है, लेकिन सोचना पड़ता है ना ऑडियंस पर्सपेक्टिव से कि उनको अच्छा लगेगा नहीं, अपन को तो अपनी मेहनत सारी बढ़िया लगेगी। एग्जैक्टली या वो होता है, तो यार हेक्टिक हो जाता है कभी कभी। एंड प्लस मेरा काम भी यही है ना, फिल्मिंग एंड एडिटिंग, तो शाम को जब वापस आता हूँ कभी कभी तो ऐसा वो एनर्जी नहीं होती, लाइक इफ आई वर डूइंग समथिंग एल्स तो एनर्जी डिफरेंट होती है ना।
सो भाई आप यूएस में टीचर हो, स्पेशली इन यूटा, तो थोड़ा यूएस कल्चर और वहाँ के एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताओ, और कंपेयर ऐसे इंडिया से तो क्या डिफरेंसेस है? बहुत डिफरेंस है भाई, यहाँ पे मारने नहीं देते बच्चों को। अपने इंडिया में कितना लगा था एक खींच के। नहीं यार, that was a bad example. नहीं क्या है ना, नहीं बहुत बहुत डिफरेंस पेटे है भाई, बहुत पेटे, याद दिला दिया आपने बचपन। भाई मैं अरबी पढ़ने जाता था यार, अरबी जो मतलब इस्लामिक स्टडी होती है, क्या मारता था यार हमारा जनाब, जैसा लकड़ी फेंक फेंक के मारता था डूड। वो मैं ना सुबह नहीं जाता था ना, हम डी रेलिंग, बट अगर मैं जिस दिन नहीं जाऊँ ना सुबह, वो मेरे को घर से उठवा के मंगा लेता यार, क्या सड़क से उठवा के बुला लेता था, 2 लड़के भेजता था बड़े बड़े, उठवा के मेरे को लेके आते थे। नींद में मैं आँख खुली तो सीधा सामने जनाब जी, अरे जनाब जी ये क्या हो गया तुम? आई स्वेयर डूड, तो वो ऐसा था ना बंदा, मतलब बड़ा रियली रिस्पेक्ट मैन, उसने बहुत पढ़ाया, बहुत स्ट्रिक्ट था बहुत, बट जैसे जैसे मैं बड़ा होते जा रहा था ना, उसने बहुत इज्जत की मेरी। तो उस तो यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम बहुत अलग है यार, मतलब इंडिया से। जब मैं नया था लाइक आई वुड सी के लोग टिफिन विफिन खोल के खा रहे, टीचर पढ़ा रहा है, मुझे भाई ये क्या पार्टी बना रहे हैं, मतलब टीचर पढ़ा, अपने यहाँ पे नहीं होता है ना, अपने यहाँ पे ब्रेक होगा तभी खा सकते हैं। चिप्स खा रहे, कचूर वो पढ़ा रहा है, फंटा वंटा खोल के फिर एकदम, बोला भाई ये क्या है? You know, I was like very funny. It's like wow. And वेंडिंग मशीन होती है कॉलेज और यूनिवर्सिटी में, डायरेक्टली जाओ वेंडिंग मशीन से कोका कोला कैडबरी निकाल के लाओ, पढ़ा रहा है खाओ, एकदम फुल चिल। तो ऐसा चिल कल्चर है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम, लाइक आई नो एजुकेशन सिस्टम किड्स के लिए होता है, बट एज अ टीचर यू डू हैव सम प्रिविलेज, एंड एज अ टीचर यू हैव सम पावर एंड स्टफ। यहाँ पे एज अ टीचर यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ दोस थिंग्स, लाइक इतना स्ट्रिक्ट कल्चर नहीं है जैसे इंडियन कल्चर स्ट्रिक्ट है, एज यू अंडरस्टैंड, यू नो। एंड मैं कभी स्कूल तो गया नहीं, इतना मेरे को पता नहीं अभी, बट यहाँ पे सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। आई मीन देर आर 2 types of classes, core classes and elective classes, and there are core which they have to do it, but they can do it either this year or next year. It doesn't have to be like now. तो इंडिया में शायद अलग है थोड़ा बहुत वैसा। और कॉलेज कल्चर तो बहुत ही बकवास है यार यहाँ पे, बकवास इन द सेंस बहुत ही ज़्यादा लिबरल है। इट्स लाइक लिटरली तुम्हारा टीचर पढ़ा रहा है, तुम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, तो अपने फ़ोन में घुस गए हो। इट्स लाइक ड्यूड, मतलब जब मैं MBA कर रहा था ना, लोग फ़ोन में घुस जाएंगे, उठ के बाथरूम चले जाएंगे, वापस बाथरूम आए। तो इट्स लाइक कॉलेज कल्चर ऐसा है। मतलब हाई स्कूल तक तो एटलीस्ट इफ़ दे वांट टू गो टू द बाथरूम तो पूछ के जाएंगे, या फिर टीचर अलाउ करेगा नहीं करेगा, फ़ोन अलाउ नहीं है। बट कॉलेज यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे मैंने वहाँ पे सुना है कि प्राइवेट स्कूलिंग या कॉलेज है वो सारे एक्सपेंसिव रहते हैं, गवर्नमेंट वाले अफोर्ड कर बहुत सकते हैं। एक्सपेंसिव है यार। तो मोस्टली नहीं, यहाँ पे प्राइवेट स्कूल बहुत एक्सपेंसिव है। यहाँ पे जैसे अपोजिट होता है, यहाँ पे लोग प्राइवेट में ज़्यादा डालते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस स्कूलों में इतना अपने बच्चों को नहीं डालते। वहाँ पे ज़्यादा, मतलब वाइस वर्सा है, वहाँ पे ज़्यादा गवर्नमेंट में डालते हैं। तो स्टडीज़ वगैरह में कोई डिफरेंस आता है? बिकॉज गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है ना यहाँ पे, गवर्नमेंट की स्कूल्स एंड कॉलेजेस को। तो भाई ऐसा है कि स्टडीज़ में डिफरेंस आता है, मतलब थोड़ा कि गवर्नमेंट में कम अच्छा पढ़ाते हैं या प्राइवेट में ज़्यादा अच्छा? भाई मैं आज तक किसी भी गवर्नमेंट स्कूल गया नहीं यहाँ पे, तो इतना मेरे को पता नहीं है। बट आई वुड से मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ा, मतलब यूनिवर्सिटी कॉलेज में MBA और प्राइवेट में पढ़ाता हूँ। दिस थिंग इज कितने एम्प्लॉय यहाँ पे भी प्राइवेट छोड़ के गवर्नमेंट में भाग जाते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट सुविधा बहुत मिलती है एम्प्लॉयज़ को भी, टीचर्स को भी। पर आई फील लाइक स्पेशली जो स्कूल के लिए मैं काम करता हूँ ना, हम बहुत मेहनत करते हैं यार। लाइक माई प्रिंसिपल एंड एवरीवन, वी डू अ लॉट, you know, because running a private college or school यहाँ पे is like a business. Like you're competing against so many things, and you're competing against the government to have a student, to have kids, you know. तो बहुत challenging actually it's more work. Whereas US इंडिया में कैसा होता है, तो प्राइवेट है तो अच्छा ही होएगा बोल के like people put it. यहाँ पे even if you're a private, and other thing क्या ऐसा होता है ना, यहाँ पे you are answerable for anything you do wrong. इंडिया में कैसा ना कैसा हम लोग लाइक स्किप कर जाते हैं वो सारी चीज़ें, या फिर अंडर द टेबल ओवर द हेड हो जाता है कैसा ना कैसा, लाइक यू नो समहाउ MLA से बात करके। यहाँ पे इफ समथिंग गोज रॉन्ग, यू आर इन अ ट्रबल,
इट्स लाइक एज अ स्कूल कॉलेज यू नो। तो बहुत वो छोटी छोटी बात पे लोग बस खड़े ही रहते हैं, तुम्हारे अगेंस्ट केस कर रहे हैं, कौन है ये ना वो, तो kind of tough। बार बार मैं बस I'll see you in court ऐसा हो जाता है इसकी माँ के। तो वो है। बट एजुकेशन सिस्टम में यहाँ पे जो स्पोर्ट्स को बहुत बढ़ावा देते हैं यार, स्पोर्ट्स की 100% स्कॉलरशिप मिल जाता है अगर तुम एक अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हो तो। स्पोर्ट्स का बहुत बढ़ावा है यहाँ पे, लाइक फुटबॉल, सॉकर, बास्केटबॉल, बेसबॉल, वॉलीबॉल अभी ऊपर और आ रहा है। तो स्पोर्ट्स को बहुत यहाँ पे बढ़ावा देते हैं। तो एंड जैसे वहाँ पे मैंने सुना है कि प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा चलती है थ्योरी बेस से कम, मतलब कंपेयर करें तो यहाँ पे ज़्यादा थ्योरी बेस ज़्यादा पढ़ाते हैं, किताब पढ़ो एग्ज़ाम पास करने के लिए ज़्यादातर वो रहता है। बट जब कोई भी फील्ड ले लो, जब पर्सन अगर जॉब लेता है तो उसको प्रोडक्शन में काम करने की, कॉर्पोरेट में काम करने की नॉलेज नहीं होती। जो आपने पढ़ा है वो प्रैक्टिकल नॉलेज अप्लाई करने की, इम्प्लीमेंट करने का उसको कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं होता, पर वहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा दी जाती है। जी तो ऐसा ही है भाई। तो कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो थियरीज होते हैं, तो उनको तो तुमको थियरी में रखना पड़ेगा, बट स्टिल बहुत से मेजर सब्जेक्ट लाइक माई MBA ऑल्सो और आने वाला टीच हियर इज वेल, दोनों का एग्जांपल देता हूँ। हमको भी बहुत ग्रुप प्रोजेक्ट्स और ये वो रिसर्च करने बोलते थे, जाके बिजनेसेस से बात करो, एज वाज वी वर डूइंग MBA यू नो, जाके ये करो वो करो, बिजनेस घूमो, विजिट करो, उनके कल्चर देखो, ये वो। तो यहाँ पे मतलब along with theory there are a lot of project work you have to do, and they will ask you to do a lot of practical thing as well, you know। and स्कूल में भी, like even high school में भी हमारे students लोग को they have to do a lot of practical thing, they have to also do presentation on their topic and stuff। ऐसा होता है। मैं फोटोग्राफी पढ़ाता हूँ, मेरे को जब जॉब मिला मैं बोला मैं सबसे पहला 30 नया कैमरा खरीदेगा। So we bought cameras and stuff, कंप्यूटर है हमारे, मेरी क्लास में हर स्टूडेंट के लिए कंप्यूटर है, एडिटिंग के लिए, you know, Mac कंप्यूटर है सबके लिए। Even though I understand we are private, but still, तो I think you're right वहाँ पे, जहाँ तक कि people do give more importance to practical work here। Of course theory है, ऐसा नहीं कि theory है ही नहीं जरा भी, there are certain things you have to like learn in class and in theory, but of course yeah, students are required to do practical work as well। तो भाई जैसे अगर सलमान आप US में टीचर हो, तो अगर किसी को टीचर बनना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए एक US में टीचर बनने के लिए, एंड एक एवरेज टीचर कितना अर्न कर लेता है वहाँ पे? तो टीचर्स के लिए यू नीड टीचिंग सर्टिफिकेट, you can get it either after a bachelor's or after master, doesn't matter, but you need a teaching certificate। सॉरी टू कट यू इन बिटवीन, बट जैसे मैं बता दूं, जैसे इंडिया में अपन जैसे टीचर बनना हो तो BEd करते हैं, या प्रोफेसर बनना हो नीट करते हैं, मतलब इस टाइप में कोई स्टडी है वहाँ पे भी कोई है, एग्जाम वगैरह देना पड़ता है? The thing I feel like ये है USA में कि इंडिया में like we get restricted based on our degree। यहाँ पे it doesn't matter dude, तुम BA कर लो, बैचलर इन आर्ट कर लो, पर अगर तुमको साइंस में कुछ करना है तो तुम you can just go and do a certificate course in that, and if you're good in that you can just make a career in that, it doesn't matter, you can easily change your field anytime you want। समझ रहे? Let's say तुम banker हो, but now you feel like yeah, I don't enjoy it, I want to be a coder, I want to be IT, जाओ एक certificate course करो and start working on that, you know। तो टीचिंग के लिए भी आई थिंक ऐसा है, इट डजंट मैटर व्हिच डिग्री यू टेक, एज लॉन्ग एज यू टेक अ टीचिंग सर्टिफिकेट, टीचिंग कोर्स, एंड यू गो थ्रू दैट होल 2-3 years का प्रोसेस, समथिंग लाइक टू बी अ फुल फ्लेज, देन यू कैन बिकम अ टीचर। सो इट डजंट मैटर फील्ड कौन सी लेके आ रहे हो तुम। एंड अगेन एज अ टीचर you definitely will be a teacher in the specialized field you did it, right? So anyways your degree is going to help you, it's not like not। So कोई भी, this is another thing is like कोई भी डिग्री एजुकेशन को यहाँ पे ऐसा वेस्ट नहीं मारते। लाइक हाउ इन इंडिया यू नो लाइक साइंस ही करना चाहिए बिकॉज इंजीनियर ही बनना चाहिए, या साइंस लाइक हु केयर्स, इंजीनियर बनना है ओके, स्टिल डू कॉमर्स एंड डू अ साइड सर्टिफिकेट इन कोडिंग, यू नो, सी इफ यू लाइक इट, डजंट मेक सेंस। So teacher के लिए yeah, of course you need a course। I don't have a teacher's direct certificate, but I do have a certificate from Arizona State University as a teacher certificate। So there are other private institution also from where you can get it।
and plus I have a master's degree. भाई अभी AI बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक चल रहा है, Yeah. तो उसके ऊपर क्या कहना है? मतलब को अपन कंटेंट क्रिएशन में सबसे ज़्यादा तो कंटेंट क्रिएशन वाली जो फील्ड है, जैसे मैं 3D आर्टिस्ट हूँ, 3D फील्ड है, इनको ज़्यादा अफेक्ट किया है। और अपने भी जैसे कंटेंट क्रिएशन में मैं कहीं देखता हूँ कि आजकल काफ़ी यूट्यूबर्स है जो AI को यूज़ लेके कंटेंट बना रहे हैं, मतलब कोई मेहनत ही नहीं है, एवेटार लगाया, उसके पीछे वॉइस ओवर दे दिया, तो इसके ऊपर क्या कहना है? Bye. I'm a pro AI actually. To be honest, I believe AI is the present and the future. And we, as I said in the beginning, life में दो ऑप्शन होते हैं, या तो उसको तुम क्रिटिसाइज करो और उसके अगेंस्ट जाओ, या तो फिर तुम उस फ्लो के साथ निकलो and make something out of it. And I feel like AI is like a new advancement in technology और हमको यूज़ करना चाहिए. Now तुमने सही बोला कि वीडियो एडिटर कोई भी बन जाएगा, है ना, बट क्रिएटिव माइंड नहीं होएगा ना भाई सबके पास. इफ यू आर क्रिएटिव यू कैन यूज दैट AI टू बी मोर क्रिएटिव. समझ रहे? दे कैन पुट द अवतार, है ना, सही बात है। बट तो अवतार डिजाइन तो आप करोगे ना, हाउ टू मेक दैट अवतार लुक बेटर. So it's still, you still have a power. People say no, you don't. There is this quote: AI will never take away your job. It is the people who use AI will take your job. मतलब जो लोग इसको नहीं सीख रहे, मतलब इसको एज अ टूल यूज लेना चाहिए एंड इसको सीखना चाहिए. अगर जो नहीं सीखेगा उसकी जॉब जाएगी, राइट? मैं तुमको एक हिस्टोरिकल फैक्ट बताता हूँ भाई. जब बुक्स, पता है, बुक्स हर कोई पढ़ता है. इट्स लाइक एवरीवन से यू शुड रीड, यू शुड रीड, यू शुड रीड. आज से 700-800 साल पहले, 900 साल पकड़ लो, जब बुक्स पहली बार आई थी ना, सो फिलोसोफर लोग ने कहा था कि बुक्स इज बैड फॉर ह्यूमन, यू शुड नॉट रीड बुक्स इज बैड. बिकॉज जब तुम बुक पढ़ोगे तो तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं रहेगा. बिकॉज नाउ यू आर रीडिंग, नाउ एवरीथिंग इज ऑन द बुक. व्हाई वुड यू स्टोर? सेम थिंग पीपल आर सेइंग अबाउट AI राइट नाउ. मेक सेंस? कि बोले AI is replacing it. If AI is doing everything, you're not gonna do anything, है ना? But now books is the most important part of human culture, human life. Everyone recommends you to read this book, that book. Eventually, life ऐसी होती है, जब भी कोई new disruptive innovation आता है ना, तो there are always people who resist and there are always people who take advantage of it. And successful वही होता है जिसका एडवांटेज लेके आगे बढ़ता जो है, फर्स्ट मूव करके चला जाता है, आगे सीख लेता है. क्योंकि जितने भी लोग वो लोग हैं, भले उनकी क्रिएटिविटी कम हो, भले उनका घटिया से घटिया वो लोग वीडियो बना रहे, बट वो यूज कर रहे AI और क्वांटिटी आउट ऑफ क्वांटिटी डाल रहे, एंड इवेंचुअली वो सक्सेसफुल हो रहे ना भाई, है ना. तुम कितना भी उनको क्रिटिसाइज कर लो, अभी इट डजंट मैटर, एंड यू आर द वन हु इज एक्चुअली वाचिंग देयर कंटेंट टू क्रिटिसाइज दैट, है ना. तुम देख के बोल रहे हो ना कितना गलत है. बहुत एंगेजिंग लगता है वो कंटेंट भी देखने में. एग्जैक्टली. तो तुम्हारे बड़े, तुम उनके जैसे ही बना सकते हो, या फिर तुम यू मेक मोर, यू मेक बेटर, बिकॉज यू हैव दैट क्रिएटिव माइंड ना. अगर तुम 3D डिजाइन करते हो, अगर एक AI तुमको हेल्प करता है टू डिजाइन समथिंग बेटर, व्हाई शुडंट यू यूज इट? बट जैसे लोगों का मन में यह है कि अभी 10 आर्टिस्ट की जरूरत पड़ती होगी किसी एक प्रोजेक्ट में या फाइल पे काम करने के लिए, बट तो वो AI उसको रिड्यूस कर रहा है, तो 3 बंदों से ही काम हो जाएगा, तो 7 लोगों की तो जॉब चली गई ना. नहीं ना भाई, यही तो प्रॉब्लम है ना, जॉब नहीं गई. ठीक है, लेट्स से तुम्हारे घर में किचन है. तुम्हारी मॉम को लेट्स से आज से 20 साल पहले आधा घंटा लगता था एक चूल्हा जलाने के लिए, और आधा घंटा लगता था रोटी बनाने, 1 घंटा लगता था रोटी बनाने, सिर्फ रोटी बनाने ना. आज तुम्हारी मॉम के पास गैस है, 1 मिनट में गैस जल जाता है, 15 से 20 मिनट में चूल्हा जल जाता है, रोटी बन जाती है आधे घंटे में ना. तुम्हारी मॉम का 30 मिनट्स का प्रॉफिट हो रहा है. वो 30 मिनट्स वो तुम्हारी मॉम पे डिसाइड करता है कि वो कैसे स्पेंड करे. Likewise, as an employee, if you're working on a project and there is an AI and it's helping you to make your work faster, now you have extra time in hand ना. उस टाइम से you can learn to be better, you can do more. समझ रहे हो? You can do more thing. If you're an IT guy, अगर कोई AI code generate कर रहा है, तो you thinking your job is gone because AI is taking, but you still have a job to make that AI better. Eventually that AI has coding. You can help that AI to understand, because AI learns from you, and if you give it a wrong code, वो wrong code सीख जाएगा. तो
जॉब जस्ट रिप्लेस होते भाई, जॉब गॉन नहीं हो जाते, जॉब न्यू फॉर्म ले लेते। एंड कुछ लोग होते हैं स्पेशली जो ओल्डर जनरेशन होती है वो रेजिस्ट करती है इस चेंज से, नहीं हमको नहीं करना है। इट्स ओके, आई मीन आई अंडरस्टैंड दैट। वो एडजस्ट नहीं हो पाते, मतलब काफ़ी, मतलब ओल्डर जनरेशन के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है नई चीज़ें सीखना वगैरह। तो भाई जैसे अगर मतलब कोई यूट्यूबर बनना चाहते हो या मान लो ब्लॉगर बनना चाहते हो, किसी भी टाइप के कंटेंट क्रिएशन में आना चाहते हो, तो आप उनको क्या सलाह देना चाहोगे कि मतलब ये इसको एज ए करियर सोच सकते हैं, परस्यू कर सकते हैं इसमें? भाई अभी के टाइम में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है बट अपॉर्चुनिटी भी बहुत है। एंड बनाने के लिए जो जरिया है ना वो भी बहुत है। वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर कितने इजी होते जा रहे हैं, लाइक कैपकट, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप है, बस ड्रॉप करो, ट्रांजिशन ड्रॉप करो, टेक्स्ट ड्रॉप करो, इफेक्ट एंड एवरीथिंग तो है। बट दिस करियर इज लाइक अ बिजनेस एट दिस मोमेंट, एवरीथिंग यू हैव टू टेक इट इज अ बिजनेस टुडेस वर्ल्ड में। सक्सेस फेलियर के बाद ही आती है मोस्टली, और सक्सेस बहुत मेहनत के बाद आती है। अगर तुम लकी हो तो मे बी तुमको वो पहले कपल ऑफ वीडियो अगर वायरल हो गए तो हो गए, बट लक पे तो नहीं करियर डिसाइड कर सकते ना। यू गोटा कीप वर्किंग हार्ड। सो आई टेल एवरीवन कीप डूइंग इट, एंड इन द बिगनिंग डोंट लीव योर एवरी स्टफ and still have some backup, keep going and start as a part-time and actually see if you actually like it or not. ऐसा ना हो जाए कि तुम सब छोड़ के इसमें घुस गए and then you feel like you're burning out yourself every day and you're like कि कुछ भी पैसा तो आ ही नहीं रहा इससे। Because first learn what people want, do some research and then start। मतलब काफ़ी लोग है ना इसको ऐसे सोचते हैं कि मतलब पैसे के पीछे भागते हैं, मतलब कौन यार यूट्यूबर बनूंगा बहुत पैसा रहेगा, मतलब उसका माइंडसेट यही रहता है कि पहले जाके अपने 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करो, वो जो एल्गोरिदम है क्राइटेरिया है यूट्यूब का वो फुलफिल करो और मतलब पैसा आना चालू हो जाए। वो क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं उससे फिर मिस हो जाती है ये चीज़ों में। देन यू आर टेकिंग शॉर्टकट्स ना। शॉर्टकट में क्या होता है ना, शॉर्टकट में लॉन्ग टर्म गेन नहीं होता है, वो शॉर्ट पीरियड का गेन होता है, और वो जैसे शॉर्टकट खत्म वो गेन भी खत्म हो जाता है, देन यू लूज। ठीक है, सो मिस्टर बीस्ट पता है, आई होप एवरीवन नोज, उसका पहला वीडियो वायरल आई थिंक 7 years के बाद हुआ था। या मैंने भी सुना है स्टोरी, मतलब उसने बताया था कि अपनी 100 वीडियोस तक उसके 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं हो पाए थे। एग्जैक्टली दैट्स व्हाई। और उस टाइम पे तो कंपटीशन भी नहीं था, थिंक अबाउट दैट। नहीं था, हाँ नहीं था। सोचो उस टाइम पे तो लाइक पीपल वर जस्ट वाचिंग एनीथिंग अवेलेबल रैंडम। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। एंड प्लस सी उसके पास इतने हैं एंड स्टिल ही वर्क्स हार्ड, स्टिल हिज क्वालिटी ऑफ कंटेंट ही हैज इट। तो कुछ लोग में फिर ऐसा भी हो जाता है ना कि वंस यू स्टार्ट ग्रोइंग फिर तुम्हारा क्वालिटी तुम खराब कर देते हो, देन यू बिकम सो लेजी एंड थिंग्स लाइक दैट। फिर वो slowly you're gonna lose it, then audience gonna go watch something that's more interesting and fun. If you're just making for fun and just recording for yourself, that's different story. That's like what I'm trying to do at this moment. I feel like when people watch it, I feel happy more. But at the same time, मेरा goal ये है, I'll tell you, कि जब मैं रिटायर हो जाऊंगा, अगर मैं जिंदा रहा तो मैं अपनी वीडियो सब वापस से देखूंगा। That's my goal. That's why I record. That's why I record those things. कि I want to relive when I'm old, like, shit, this is what I used to do. Oh my God. Something like that, you know. तो सब्सक्राइबर फॉलोवर्स अगर आए तो अच्छी बात है, ऑफ कोर्स इट्स एन इंसेंटिव ओवर दैट। बट मैंने तुमको कहा ना, मैंने आज तक मेरा बैंक अकाउंट भी अभी तक मेरे चैनल पे लिंक नहीं किया है, तो आई डोंट गेट एनी मनी। आई मीन आई डू हैव सम मनी इन देयर बट आई हैवंट विथड्रॉन एनी मनी। तो अगेन in long term I do want to be a full-time traveler and something, and hopefully I will connect my bank account when I reach 10,000 subscriber, hopefully. Let's see कब होता है। भाई काफ़ी सारी चीज़ें पता चली आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, वो सारे इंटरेस्टिंग टिप्स एंड टेक्निक्स में आपने शेयर करे। तो इस सेगमेंट को यहीं रैप अप करते हैं एंड मूव होते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे, जो होगा रॉ एंड रियल। उसमें मैं थोड़े आपसे कड़क और रॉ रियल डायरेक्ट सवाल पूछूंगा। क्या थोड़े क्या भाई डर लग रहा है थोड़ा? नहीं भाई, मतलब everything I told you was real and it was all raw, so I don't know तुम्हारे सवाल कौन से हार्ड होंगे। Let's see कहाँ जाता है। सबसे पहले भाई आपके चैनल के ऊपर बात करें तो मैंने आपके चैनल का वीडियोस देखी पहले, तो आपके काफ़ी व्यूज़ आते थे, लैक्स में व्यू आ रहे थे चैनल्स पे।
तो अभी मैंने रिसेंटली देखा कि आप वीडियोस डाल रहे हो, काफ़ी अच्छी अच्छी कंट्रीज घूम रहे हो, अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बना रहे हो, तो आपके व्यूज़ नहीं आ रहे, बहुत ही कम है, मतलब एज़ कम्पेयर करें टू लाख में, और अभी तो कुछ 100 200 300 मतलब मोस्टली ये आ रहे हैं। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है कि आपका कंटेंट में कमी है या फिर ऑडियंस का टेस्ट बदल गया है? हाँ, that's a very hard question. मेरा one of my most viewed video is about पानी पूरी, जो I think 200,000 हो गया है व्यू, तो 2 लाख के आसपास है। एंड मेरे जो व्लॉग स्टाइल पुराने वीडियो थे ना, यू राइट, उसमें ज़्यादा आते थे। आई थिंक माई चैनल वॉज न्यू, सो एल्गोरिथम वाज पुशिंग माई चैनल अप। पर बीच में जैसे मैंने तुमको बताया ना कि 2021 से 23 तक मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं डाले, तो कभी कभी कैसा हो जाता है, चैनल स्टार्ट टू डाई। क्या होता है मैं बता रहा हूँ एल्गोरिथम से। सो व्हेन यू पोस्ट अ वीडियो, algorithm sends notification to your subscriber to watch, and if they watch it, it sends more to the new people who are similar taste, है ना? ऐसा algorithm works करता है। When you stop posting, algorithm stop notifying people, and then you post after a month or two, algorithm still sends the notification, but जो आपके viewers थे ना, वो भूल गए कि तुम कौन हो, so they don't watch most of them। समझ रहे हो क्या हो जाता है? तो your viewers forgot about you। मैं कितने चैनल ऐसे होते हैं ना, like in the beginning you watch and then randomly you stop watching that channel, है ना? होता है ना? Even though you get the notification, तुम देखते अरे हाँ भाई इसका notification आया है, but then you forget कि वो content क्या होते थे, कैसे you enjoy करते थे। You getting my point? So I think I got hit that way, क्योंकि जब मैं stop किया ना post करना, I think that's where things started going wrong. Because new channel especially, so like as you asked me about the new channel, consistency is the key, and I'm not consistent on my channel, and I really feel bad about that. तो इसलिए अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एटलीस्ट पोस्ट करते रहूँ, भले व्यूज़ आए ना आए। one of my short just got 10,000 views. I was very happy about it just 4 days ago on YouTube, and I don't do any marketing, anything. I just post and I'm done, because as I told you in the beginning, मैं post इसलिए कर रहा हूँ mostly I want to see all this thing later, but I do feel like I should focus more on marketing part, especially when I have a degree in marketing. I do it for my school. I should also do it for my channel. And I burn out, dude, to be honestly. YouTube is like a full-time job. Social media is a full-time job. And I burn out being a teacher and being a full-time employee. और बहुत से जितने भी successful YouTuber या social media influencer है, you won't believe me, but वो उनका वीडियो खुद नहीं एडिट करते। They hire. हाँ, उनकी टीम होती है। उनकी टीम होती है, और मैं खुद को करना पड़ता है, तो I don't have that much time, you know? So, I'm not crying about it, but this is the reality. तो आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसा लोएस्ट पॉइंट आया, चाहे करियर को लेके हो या पर्सनल लाइफ को लेके हो, कि यार मतलब इंसान होता ना यार, भाई आप टूट गए कि भाई अब कुछ भी नहीं है, तो ऐसा कोई पॉइंट, या उससे फिर आपने ओवरकम कैसे किया उस टाइम को? भाई मेरी लाइफ में मैं तो स्टार्ट ही लो से किया था यार, तुमको पता नहीं है क्या? सड़क से स्टार्ट हुई है मेरी, तो लोएस्ट से स्टार्ट हुई नहीं भाई। उसके बाद जब ऊपर आया लाइफ में, तो अभी ना मैं ग्रेजुएशन का ईयर था मेरा, मतलब सेकेंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन था, मतलब SY में था, मुंबई में बैचलर्स कर रहा था, KC कॉलेज। उस टाइम पे मैं एक भाड़े का घर लिया था स्लम में, मुंबई के वर्ली एरिया में, ठीक है। एंड मेरी लाइफ में पहली बार मैं किसी को डेट करना स्टार्ट किया था। उस टाइम पे मैं ज़्यादा वो सब चीज़ से इट्स नॉट लाइक आई डोंट वांट टू, बट इट्स जस्ट लाइक मेरा लाइफ से हमेशा फोकस अलग होता है। शी वॉज वेरी क्यूट एंड नाइस एंड ऑलवेज द बेस्ट पर्सन एज अ फ्रेंड एंड एवरीथिंग। एंड finally I started feeling that there is someone I can talk, you know, because I was in tourism, I was new, B, कॉलेज पे ध्यान देना है, C, घर वाले के लिए पैसे का ध्यान देना है, D, पर्सनल खर्चा निकालना है क्योंकि अब मैं खुद का भी भाड़ा भरना है, एंड पढ़ाई करना है। तो लाइक देयर आर सो मेनी थिंग हैपनिंग, एंड आई वाज स्टार्टेड गेटिंग वेरी फ्रस्ट्रेटेड विद एवरीथिंग। हर रोज मेरा दिमाग ऐसा होता था कि एकदम सब कुछ छोड़ के भाग जाऊंगा, एकदम फ्रस्ट्रेटेड रहता था हर चीज़ से लेकर। एंड देयर वर कपल ऑफ टाइम्स जब मैं उस पर भी गुस्सा कर देता था यार, एंड आई फील रियली बैड। सो शी ब्रोक अप, डेफिनेटली शी डिड, ऑफ कोर्स शी हैड टू। एंड एट दैट टाइम मेरे पास जॉब नहीं था, मेरे पास लाइक एक
बैंक में कुछ पैसा नहीं था उस टाइम पे. लाइक आई वाज लाइक हेडिंग द लॉस बोलते हैं ना. दोपहर में मैं कॉलेज से आता था, सिर्फ पैसा उतना ही बचा पाता था जो मैं को बस से कॉलेज जा सकूँ. कॉलेज से आता था, जॉब तो थी नहीं, मतलब टूरिज्म नहीं चल रहा था. एंड वेंट बैक टू द सेम हार्ड रूटीन, बट आई थिंक दैट हार्ड रूटीन हेल्प्ड मी गेट बेटर एंड देन आई मूव्ड अप फ्रॉम दैट. तो भाई आपकी वीडियोस पे नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, और आते हो तो कैसे डील करते हो उस पे? आते हैं भाई यार, कभी कभार आते हैं, गंदे वाले भी आते हैं यार. क्या क्या बोलो, कुछ भी बोल देते कभी कभी. कभी कभी गुस्सा आता है, फिर कभी कभी ऐसा लगता है यार दे जस्ट कमेंटिंग, ये ना, तभी क्या कर सकते हैं. तो क्या तो इग्नोर करते हो मतलब मेनली आप? या मोस्टली इग्नोर करता हूँ. या तो भाई इंटेंस जवाब थे आपके तो काफ़ी रॉ एंड रियल के. और पॉडकास्ट काफ़ी ऑलरेडी लंबा हो चुका है, तो इस सेगमेंट को अपन यहीं ख़त्म करते हैं एंड वो होते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे, वो है रैपिड फायर राउंड. आपको 1 वर्ड में या जल्दी जल्दी आंसर देना है उसका. shit, okay, I'm not good at that, I'll try. सो भाई रैपिड फायर राउंड है. तो फर्स्ट, फेवरेट कंट्री यू हैव विजिटेड और यू वांटेड टू विजिट? Favorite country so far is Albania, अल्बानिया. and the country I want to visit is, there are so many countries, dude. I want to visit the whole world. It's hard to pick one. सो ओके, सो सेकंड इज बेस्ट ट्रैवल टिप. Best travel tip: carry your passport. It's a rapid fire. Okay, I know, but I've never done this thing, dude. I think so. Best travel tip is always have a double planning. And your favorite food? Chicken biryani. Lamb biryani is more. Sorry, lamb biryani. Okay, so any role model? Yes, my boss and Caroline. No, I'm asking for the vlogging, like किसी के साथ कोलैब करना हो या उसके जैसा बनना हो. As a vlogger, Drubinski. Okay. You know Drubinski? No. He's an American. He's traveled all the countries, 197 countries. Okay, so he's a travel vlogger. Yeah, he's amazing, dude. तो चलो भाई, इस पॉडकास्ट का एंड आ गया है. That's it. एंड जाते जाते लास्ट में एक सवाल जो सबसे बड़ा है और उसका सबसे ज़्यादा इंतज़ार रहता है ऑडियंस को भी. तो एक ट्रैवल ब्लॉगर और टीचिंग से आप कितना अर्न कर लेते हो, आपकी टोटल इनकम अप्रोक्स बताना, एग्जैक्ट मत बताना. Oh boy. भाई मैं टीचिंग से बहुत पैसा, बहुत मतलब जितना इंडिया ना दोनों का मिला के बताना है आपको, और एग्जैक्ट मत बोलना. फिगर रेंज बता सकते हो कि इतने से इतने के बीच में, या कुछ प्रोडक्ट को बता दो कि मैं इतना एक बाय कर सकता हूँ, ऐसा. ठीक है. USD to INR में कन्वर्ट करके बताना है कि सिर्फ USD? हाँ भाई, USD to INR. एनुअली. व्लॉगिंग से कुछ नहीं मिलता है मेरे को, व्लॉगिंग से नहीं मिलता, बट व्लॉगिंग की वजह से जो वीडियो के प्रोजेक्ट आते हैं ना मेरे को, लाइक क्लाइंट प्रोजेक्ट, उससे पैसा मिलता है मेरे को. तो उससे एनुअल में लाइक ज़्यादा काम नहीं करता, क्योंकि टीचिंग में बहुत ज़्यादा, तो 5 से 10 लाख के आसपास उससे आ जाता है एनुअली, जिस वीडियो बनाने से. और टीचिंग में कन्वर्ट तो किया है मैंने, ये नंबर मेरे को गिनने दो. 500 एनुअली टीचिंग में 40 लाख के आसपास आ जाता है. ओके, सो सो टोटल मिला के अगर बात करो तो 45 to 50 लाख समथिंग ये रेंज है दोनों का मिला के. बट यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे टैक्स बहुत टैक्स कटता है. तो ये आपने ग्रोस इनकम देखी है, फिर उस पर टैक्स बचता है. यूएसए में टैक्स पता है आपको, सैलरी आने से पहले लग जाता है टैक्स. तो चलो भाई, इस पॉडकास्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं. एंड बहुत मज़ा आया आपके साथ पॉडकास्ट करके, काफ़ी बेहतरीन एक्सपीरियंसेस जानने को मिले वर्ल्ड वाइड, और आपकी लाइफ के बारे में जानने को मिले. तो जाते जाते आप कुछ बोलना चाहोगे ऑडियंस को कि कैसा लगा पॉडकास्ट पे? भाई निखिल भाई, आई बड़ा मज़ा आया. आई लिटरली फेल्ट लाइक वी कैन टॉक आवर्स एंड आवर्स. इट वाज सो मच फन. तुम क्वेश्चन कर रहे थे एंड आंसरिंग, अच्छा लगा बहुत. मतलब बात, इट नेवर फेल्ट लाइक पॉडकास्ट, इट फेल्ट मोर लाइक आवर कन्वर्सेशन विद यू, एंड अच्छा लगा. सो मेरा बस वही रीज़न था कि भाई इसको अपन सीरियस नहीं रखना, एज ए फ्रेंडली वे में रखना है. कैसे गेस्ट जो भी आता है वो भी बोर नहीं होता, ऑडियंस भी बोर नहीं होती, और फ्रेंडली ऐसा लगता है कि यार मतलब रिलेट कर पाएगी ऑडियंस. क्या यार, अपन भी तो ऐसे ही बात करते हैं, एक दोस्त से जैसे बात करते हैं, भाई भाई वाली बातें रहती है. दैट वाज वेरी नाइस. या तो बहुत अच्छा लगा. फॉर द ऑडियंस, वेल आई वुड से ऑडियंस, भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो, मतलब निखिल भाई के. मेरा कहना है तो भी कर लो यार, बैंक करप नो मैंने, बट इट्स नॉट अ बिग डील.
but Nikhil भाई का करो because he's gonna bring a lot of good stories. And as the audience, अगर तुम देख रहे हो तो it's good to learn from all different people. And podcast is one of the best way because people are real when they talk about it. Travel video, travel channel, उस पे हम लोग सिर्फ good stories बताते हैं mostly. But podcast is a Yeah. place जहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि इजिप्ट के एयरपोर्ट पे मेरे को पकड़ लिया था या फिर मेरा लेंस चोरी हो गया and things like that, you know. So you get to learn like new, real story. So it's a good starting, good going, man. And I hope you get more success in this. थैंक यू भाई। तो बहुत मज़ा आया भाई आपके साथ सच्ची में पॉडकास्ट करके। अपन फर्स्ट टाइम आज वैसे फेस टू फेस बात की है, मैसेज में हमेशा बात होती रहती थी, बट ऐसा फील नहीं हुआ कि यार एक ऑकवर्डनेस होती है। बहुत ही अच्छा लगा एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। For sure, man. मैं सलमान भाई के चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो जल्दी से आके उनके चैनल को चेकआउट करो। व्लॉग्स अच्छे लगे तो प्लीज़ सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि एक स्मॉल क्रिएटर की लाइफ में सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और मैंने देखा कि मोस्टली लोग देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ उसके पीछे ना बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। और इंसिडेंट तो भाई ने शेयर ही करे कैसे कैसे हो जाते हैं, चोरी भी होती है, लॉस हो जाता है और इनकम कुछ हो नहीं रही। तो प्लीज़ जाके एक सब्सक्राइब करो, 1 सेकंड का काम है, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है हम जैसे स्मॉल क्रिएटर्स को। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल निखिल पोर्शो एंड लाइक माई वीडियो। ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स, सारे जो भी लोग इंस्पिरेशन लेना चाहते हो या कुछ करना चाहते हो कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में, तो वो आज के हमारे पॉडकास्ट से सीख सकते हैं। टिल देन स्टे सेफ, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय। Bye, my friend.